अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1451 से 1455। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1451 शैतान सम्राट का आगमन 2 शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट के कथन का पहला भाग शायद ही आशा के लायक कुछ के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन बाद का आधा भाग हर किसी के लिए पूरी तरह से एक मजाक जैसा लग रहा था। सीलिंग, गहरे लाल रंग की दरार। हालांकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट उनकी प्रतिक्रियाओं से आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने खुद को समझाया, प्राइमल कैस की दीवार पर दरार दिखाई दिए कई साल हो गए हैं। हर साल क्रिम्सन दरार बड़ी और चमकीली होती रही, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड पियर्सर इस पूरे समय अपनी आयामी दिव्य ऊर्जा खर्च कर रहा है। इसके अलावा प्राइमल कैस की दीवार को भेदना ही एकमात्र काम नहीं है जो ये कर रहा है। शैतान सम्राट और उसके कबीले को जीवित रखने के लिए वर्ल्ड पियर्सर को अभी भी प्राइमल कैस के बाहर एक स्वतंत्र स्थान बनाए रखने की आवश्यकता है। अंत में प्राइमल कैस की दीवार को खत्म करने के लिए वर्ल्ड पियर्सर की पूरी शक्ति की आवश्यकता होती है। ये लाल रंग की रोशनी जो हम देख रहे हैं वह इस बात का प्रमाण है कि इसकी आयामी दिव्य ऊर्जा अपनी अधिकतम सीमा तक उजागर हुई थी। हालांकि यह बताना असंभव है कि यह प्राइमल कैस के बाहर अपनी ऊर्जा कितनी तेजी से पुनर्प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड पियर्सर को भी अपने भंडार के अंत के करीब होना होगा, क्योंकि यह कई वर्षों से लगातार खत्म हो रहा है। जैसे ही ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट बोले, क्या आप कह रहे हैं? सभी की आंखें चमक उठी। ये सही है, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया। सबसे अच्छा परिणाम जिसकी हम आशा कर सकते हैं वह ये है कि दीवार पूरी तरह से छेदने से पहले वर्ल्ड पियर्सर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दीवार अपने आप ठीक हो जाएगी और विपत्ति ऐसे ही टल जाएगी। कम से कम ये निकट भविष्य में दोबारा प्रकट नहीं होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें लाल दरार को बंद करना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे हम इस छोटी सी संभावना को यथासंभव विस्तारित करने के लिए कर सकते हैं। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आवाज कई डेसिबल तक ऊंची हो गई। हो सकता है कि हम स्वयं विश्व पियर्सर का सामना कर रहे हों, लेकिन पूर्वी दैवीय क्षेत्र की सबसे मजबूत शक्तियों और अब पश्चिमी दैवीय क्षेत्र और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के देव सम्राटों की संयुक्त शक्ति अभी भी एक बड़ी शक्ति है। हमें इसमें कुछ हद तक हस्तक्षेप करने और इसकी सफलता में कुछ देरी करने में सक्षम होना चाहिए। यदि वर्ल्ड पियर्सर वास्तव में अपनी ऊर्जा के अंत के करीब है, तो ये छोटी सी रुकावट उसको कुचलने वाला आखिरी तिनका हो सकता है। यह एकमात्र प्रयास और संघर्ष है जो हम इस भयानक आपदा के खिलाफ कर सकते हैं। कारण, सच्चाई, आपदा, आशा और संघर्ष। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने सब कुछ समझाया था। अभी कॉन्फेक्ट गॉड स्टेज पर हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें एक बड़े बर्तन के अंदर भर दिया गया हो। हवा अविश्वसनीय रूप से दमनकारी महसूस हुई। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि क्यों शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र ने एक भव्य आयामी संरचना बनाने के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शक्ति को जबरन इकट्ठा किया था, जो प्रारंभिक अराजकता के एक छोटे से आधे हिस्से को पार कर सकता था। हम समझते हैं, होली ईव्स दायरे के लुओ शांगचेंग ने कहा, तो हम लाल दरार को सील करना कब शुरू करेंगे? हम इसे आज, अभी करते हैं, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। अभी। उनके इस ऐलान से हर कोई हैरान रह गया। ये सही है। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने आह भरने से पहले अपने चारों ओर देखा। मुझे पता है कि यह बहुत अचानक है, लेकिन मैं यहाँ हर किसी को पहले से चेतावनी नहीं दे सकता और समाचार लीक होने का जोखिम नहीं उठा सकता, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए मैंने भव्य आयामी गठन पूरा होने के तुरंत बाद बैठक के लिए आज का दिन चुना। इसके अलावा शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना सिर घुमाया और पूर्व की ओर देखा। अनंत स्वर्ग आत्मा ने मुझे सूचित किया है कि वर्ल्ड पियर्सर की आभा पहले से ही भयानक रूप से स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक अराजकता की दीवार किसी भी क्षण ढह सकती है, और हम अब कोई देरी या झिझक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस मामले में इससे परे कोई भी चर्चा, यह बात अनावश्यक है।
ड्रैगन मोनार्क अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घोषणा की, हम प्राइमल कैस की दीवार की ओर बढ़ेंगे और लाल दरार को अभी बंद कर देंगे। ड्रैगन मोनार्क के शब्द हर किसी के दिलों के अंदर गूंजने वाली एक घंटे की आवाज की तरह थे। इसने उन्हें झकझोर कर जगा दिया था और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। यदि एक प्राचीन शैतान सम्राट को दुनिया पर दबाव डालना पड़ा तो संभावित परिणामों की कल्पना करना बहुत आसान था। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सभा होने से पहले भी क्रिम्सन दरार की सच्चाई के बारे में कई अनुमान लगाए गए थे, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि सच्चाई उनके सबसे बुरे सपने से भी अरब गुना बदतर थी। ये दुनिया को खत्म करने वाली एक ऐसी आपदा थी जिसे अगर घटित होने दिया जाए तो कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। प्राचीन काल में दुष्ट शिशु ने मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल देव जाति और शैतान जाति को नष्ट किया था। लेकिन इस बार वे एक शैतान सम्राट, सैकड़ों शैतान देवताओं और कई मिलियन वर्षों की नफरत का सामना कर रहे थे। संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता अब तक की सबसे डरावनी यातना स्थल में बदल जाएगी। उनके पास मौजूद सभी दिव्य गुरुओं के साथ लाल दरार को सील करने का प्रभाव सबसे अच्छे रूप में नगण्य हो सकता है, लेकिन जैसा कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पहले उल्लेख किया था, यह एकमात्र संघर्ष भी था जो वे कर सकते थे। यह वह संघर्ष था जो उन्हें जीवित रहने के लिए करना होगा। वे एक सेकंड भी अधिक देर तक संकोच नहीं कर सकते थे। ठीक है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने सिर हिलाया और सम्मानित भगवान चरण और संपूर्ण शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के आसपास की आभा अचानक काफी बदल गई। एक भी सांस बर्बाद न करते हुए शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट गंभीर हो गए और गुर्राए, तायुग गठन को सक्रिय करो। जैसे ही उसने अपना आदेश पूरा किया, कॉन्फिड गॉड स्टेज रोशनी से भर गया। एक शक्तिशाली आयामी दैवीय आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सम्मानित भगवान मंच से फैले एक देव सम्राट की धारणा को खत्म करने की धमकी दी। लगभग 5 किलोमीटर लंबी एक विशाल सफेद रंग की भव्य आयामी संरचना हर किसी के दृश्य में प्रवेश कर गई। प्रदत्त गॉड स्टेज गहन गठन का एक छोर था। दूसरा छोर प्राइमल कैस का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। ये ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गहन आयामी गठन था। इस गहन संरचना का निर्माण करने के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और उनके 15 अभिभावकों को पूर्वी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्रों और राजा क्षेत्रों की सभी जनशक्ति और संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ा। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र स्वयं लगभग खाली हो गया था। कृपया सीधे गठन में प्रवेश करें, हर कोई। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने स्वयं संरचना के केंद्र में खड़े होने से पहले एक हाथ उठाया। सम्मानित ईश्वर मंच पर दिव्य स्वामी तुरंत उत्तराधिकार के केंद्र में आ गए। किसी ने कोई झिझक नहीं दिखाई, कोई झिझक भी नहीं सकता था। चलदर मु जुआनेन ने यूनचे को पकड़ लिया और स्वयं संरचना में घुस गई। एक पल में यूनचे समुद्र से भी बड़ी स्थानिक आभा में लिपटा हुआ था। जब शुई कियानहेंग ने यूनचे को देखा तो वह भड़क गया, तुम यहाँ क्यों हो? क्रिम्सन क्रैक की आभा ऐसी नहीं है जैसी आपने पहले कभी देखी हो, और इसमें प्राइमल कैस के बाहर से ऊर्जा भी लीक हो सकती है। आप संभवतः उन्हें अपने वर्तमान स्तर पर सहन नहीं कर सकते। तुम्हें चले जाना चाहिए। ये ठीक है। यूचे के जवाब देने से पहले मु जुआनेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। मैं बिग ब्रदर यू की भी रक्षा करूंगा, शुई मेइन ने जल्दी से जोड़ा। ओह, शुई कियानहेंग के पास उसके बाद चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 कारण थे कि केवल दिव्य गुरुओं को ही शाश्वत स्वर्ग महासभा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। 1, केवल दिव्य गुरुओं को ही क्रिम्सन दरार को प्रभावित करने का मौका मिला था। 2, केवल दिव्य मास्टर्स के पास क्रिम्सन दरार के आसपास के स्थानिक तूफानों के खिलाफ खुद को बचाने की शक्ति थी। ऐसे अन्य लोग भी थे जो यूचे की भागीदारी से आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे दुनिया को खत्म करने वाली आपदा और स्वर्ग द्वारा शैतान सम्राट को मारने से हैरान होने में भी व्यस्त थे। उनके पास अभी अन्य चीजों की परवाह करने की क्षमता ही नहीं थी। जब सभी ने भव्य आयामी
संरचना में प्रवेश किया तो गहन प्रकाश ने आकाश को भर दिया और पूर्वी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्रों के 5 देव सम्राटों द्वारा एकत्र की गई सबसे मजबूत शक्ति को दूर ले गया। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष के माध्यम से ले जाया जा रहा था। यह एक समझने योग्य प्रतिक्रिया थी। अगर दुनिया को खत्म करने वाली आपदा अचानक बिना किसी चेतावनी के उनके सिर पर आ पड़े तो कोई भी घबरा जाएगा। कुछ समय बाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने आराम करना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोली। यहाँ थे सबके सामने की दुनिया अचानक से अनंत लाल रंग में बदल गई। उसके बाद एक भयानक तूफान आया जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। पूरी यात्रा के दौरान मुजुआनेन के हाथ ने एक बार भी युनचे को नहीं छोड़ा। ऊर्जा की एक लहर ने तुरंत युनचे को घेर लिया और उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखा। वे प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी क्षेत्र में थे। युनचे अकेले नहीं थे जो स्थानिक तूफान से आश्चर्यचकित थे। कहीं से आए अचानक तूफान के कारण आधे से अधिक दिव्य गुरुओं ने अपना संतुलन खो दिया था और अंततः खुद को स्थिर करने में उन्हें काफी समय लग गया। आमतौर पर कहें तो दैवीय मार्ग का सबसे कमजोर गहन अभ्यासी भी एक दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र का गहन अभ्यासी जीवित रह सकता है और बिना किसी कठिनाई के अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, खासकर क्योंकि एक स्थानिक तूफान शायद ही कभी स्वाभाविक रूप से आता है। जहां तक मानव निर्मित स्थानिक तूफानों का सवाल है, वे केवल अस्थायी रूप से अस्तित्व में थे जब 2 या 2 से अधिक दिव्य स्वामी एक दूसरे के खिलाफ टकराए। लेकिन यहाँ प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी क्षेत्र में हर जगह स्थानिक तूफान देखे जा सकते थे। विनाश ने इस जगह के हर स्थान और हर पल को भर दिया। यहाँ तक कि एक दिव्य संप्रभु भी इस वातावरण को लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की डरावनी जगह हमारी दुनिया में मौजूद है, ग्लेज्ड लाइट बैरियर को पकड़ते हुए शुई मेइन ने आश्चर्य से कहा। शुई क्यानहेंग ने कहा, पहले ऐसा नहीं होता था। प्राइमल कैस के किनारों को दुनिया के सबसे शांत स्थानों में से एक माना जाता था। ये स्थानिक तूफान निश्चित रूप से लाल दरार से संबंधित होंगे। वे संभवतः बाहर से लीक होने वाली आभा के कारण हो सकते हैं। प्रारंभिक अराजकता के बाहर का आभामंडल विनाश से भरा था। स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक अराजकता में जो आभा लीक हुई वह भी पूरी तरह से विनाशकारी थी। प्राइमल कैस की दीवार पर दरार अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी थी, इसलिए प्राइमल कैस में लीक होने वाली आभा की मात्रा न्यूनतम थी। फिर भी इस स्थानिक तूफान का पैमाना इतना बड़ा था। वह आतंक जो दुनिया से परे था, प्रारंभिक अराजकता वस्तुतः अकल्पनीय थी। हालांकि स्थानिक तूफान से भी अधिक भयावह दीवार पर लाल रंग की दरार थी। प्रारंभिक अराजकता की दीवार अवर्णनीय रंग, आकार और रूप का अस्तित्व थी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से समझ में भी आ रहा था। अभी इसकी सतह पर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की लाल दरार स्पष्ट रूप से अंकित थी। लाल रंग की रोशनी दिव्य गुरुओं पर और उनके माध्यम से बिना किसी बाधा के चमकती रही। वास्तव में हर कोई जानता था कि यह लाल रोशनी प्रारंभिक अराजकता के लगभग आधे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में दिखाई दे रही थी। यह प्रकाश विश्व भेदक का अद्वितीय आयामी दिव्य प्रकाश था। इसे किसी सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ आदिम अराजकता की दीवार पर लाल रंग की दरार को देखते रहे। उनके बाल तूफान में नाच रहे थे। बाकी दिव्य गुरु भी क्रिम्सन क्रैक का सामना करने के लिए आगे बढ़े। विपत्ति उनके सामने थी और उसे टालने के लिए उनकी पूरी एकाग्रता आवश्यक थी। अतीत में उनके बीच जो भी शिकायतें या झगड़े थे, वे सभी इसमें दूर हो जाने चाहिए। पल म्यू जुवानयन एकमात्र ऐसी महिला थी जो युचे को पकड़ते समय वहीं रुकी थी जहां वह थी। यही वह क्षण था जब 2 बेईमान निगाहें बहुत देर तक म्यू जुवानिन पर टिकी रहीं, जिससे म्यू जुवानिन के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, टकटकी का स्वामी हंसा। हे पूर्वी दिव्य क्षेत्र वास्तव में खजानों की भूमि है। मैं यंग र और मून गॉड सम्राट के अलावा इतनी खूबसूरत महिला से मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे डर है कि हमारे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की नंबर 1 सुंदरी को भी आपके सामने शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा।
जब युन चे ने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो उसका दिल अचानक थोड़ा रुक गया। ये दक्षिणी सागर देवता सम्राट था, नान वान शेंग। दक्षिणी सागर देवता सम्राट मू जुआनिन को आधी संकुचित आंखों और धधकते जुनून के साथ घूरते रहे, लेकिन शुक्र है कि स्थिति और परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि उन्हें खुद को भूलने से रोका। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई, इससे पहले कि उसने अंततः अपनी नजर हटा ली और यू चे की ओर देखा। ओह, आप वह खिलौना है जिसने कई साल पहले यंग र को आकर्षित किया था, क्या आप नहीं है? यह इतनी खतरनाक जगह है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अचानक तुम्हारी जान चली जाएगी? यू चे ने जवाब देने से पहले उसे देखकर आधा मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ असली खिलौना कौन है। दक्षिणी सागर देवता सम्राट। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट ने वास्तव में उससे बात करने का फैसला किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कियान यंग र वास्तव में उसके दिल में अपूरणीय था। ओह, दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने यू चे को देखकर मुस्कुराने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। दिलचस्प, दिलचस्प, हे। फिर वह दूर चला गया और चांदी की चमक में समूह में सबसे आगे दिखाई दिया। खुद पर नियंत्रण रखो, म्यू जुआनइन ने युन चे को डांटा। वह जितना आप सोच सकते हैं उससे लाखों गुना अधिक डरावना है। समझ गया, यू चे ने लापरवाही से उत्तर दिया। वह किसी कारण से थोड़ा विचलित लग रहा था। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट बहुत देर तक चुपचाप लाल रंग की दरार को देखता रहा। आखिरकार वह पलटा और बोला, आइए तुरंत शुरू करें। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ड्रैगन मोनार्क ने गंभीरता से कहने से पहले सिर हिलाया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अपने सभी ड्रैगन देवताओं को अपने साथ ले आया होता। फिर भी हम आज इसे आजमा सकते हैं। यदि ये किसी भी तरह से प्रभावी है तो मैं पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को संदेश भेजूंगा और हमारे सभी विशेषज्ञों को तुरंत बुलाऊंगा। यही मेरी भी योजना है, नान वान शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एमेन। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने समूह की ओर कुछ कदम आगे बढ़ने से पहले धीरे से सिर हिलाया। सभी के चेहरों पर नजर डालने के बाद उसने अपनी बाहें फैला दी और अपने पीछे एक अजीब आभा के साथ एक गहन संरचना को सक्रिय कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, कृपया इस संरचना में अपनी ऊर्जा डालें, हर कोई। यह मामला पूरी दुनिया के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। चाहे आप कोई भी हो, पीछे मत हटिए। जहां तक नतीजों की बात है, हम अपनी किस्मत का फैसला आसमान पर छोड़ देते हैं। अब भी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के शब्द निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि वे जो प्रयास करने जा रहे थे उसे प्रतिकार के रूप में बिल्कुल भी नहीं गिना जाता था। ये केवल एक हताशापूर्ण प्रयास था जो वे कर सकते थे, क्योंकि उनके पास बैग में कोई अन्य चाल नहीं थी। उनका वाक्य समाप्त होते ही गहन संरचना पूर्ण रूप में प्रकट हुई। दैवीय गुरुओं ने अपनी गहन ऊर्जा को एकत्रित करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ इसे देखा। दुनिया अचानक बिना किसी चेतावनी के धुंधली हो गई। स्थानिक तूफान भी अचानक रुक गया था। अचानक हुए बदलाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले कि कोई उचित प्रतिक्रिया बुला सके, प्राइमल कैस की दीवार पर लाल रंग की दरार अचानक अविश्वसनीय गति से सिकुड़ने और कम होने लगी। क्या चल रहा है? 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर। लाल रंग की दरार तब तक सिकुड़ती रही जब तक वह केवल कई मीटर लंबी नहीं रह गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी के चेहरे से आश्चर्य कभी नहीं गया। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अविश्वास और खुशी में चिल्लाने से पहले खुद से बुदबुदाया, क्या वर्ल्ड पियर्सर की ऊर्जा खत्म हो गई है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1452 शैतान सम्राट का आगमन। 3 शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की चिल्लाहट उपस्थित सभी लोगों के कानों में दिव्य संगीत की ध्वनि से अलग नहीं थी। विश्व पियर्सर की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन प्रारंभिक अराजकता की दीवार पूरी तरह से ढह नहीं गई थी। वर्ल्ड पियर्सर की शक्ति को प्रभावित किए बिना प्राइमल कैस की दीवार तेजी से ठीक हो जाएगी।
इसके अलावा कौन जानता था कि वर्ल्ड पीसर को एक बार फिर से प्रारंभिक अराजकता की दीवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने में कितने साल लगेंगे। वास्तव में ये भी संभव था कि प्राइमल कैस के बाहर के शैतान तब तक टिक नहीं पाएंगे। और यह बिल्कुल वही था जो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पहले कहा था, सर्वोत्तम संभव परिणाम जिसे प्राप्त करना लगभग असंभव था। कई मीटर तक पहुंचने के बाद जिस गति से लाल दरार सिकुड़ रही थी वह धीमी होने लगी थी, लेकिन फिर भी यह सिकुड़ती रही। हर किसी की नजर दरार और लाल रंग की रोशनी पर टिकी हुई थी, जो मूल रूप से इतनी घनी थी कि भयावह थी, तेजी से उनकी आंखों के सामने धुंधली और मौन हो गई। यह ऐसा था मानो ये संकेत हो कि खतरा विस्फोट होने से पहले ही टल चुका था। ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने कहा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की रक्षा की है। नहीं, ऐसा है कि स्वर्ग ने हमारे ब्रह्मांड की रक्षा की है। 3 ब्रह्मा देवताओं में से एक क्याने बुई ने आह भरते हुए कहा। ये कितना झूठा अलार्म था, किलिन सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दे रही थी। स्थानिक तूफान रुक गया था और लाल रंग की रोशनी फीकी पड़ गई थी। ये सब इस बात का प्रमाण था कि यह विपत्ति उन पर पहले ही बीत चुकी थी। ऐसा लगता है कि सर्वोत्तम संभव परिणाम वास्तव में सामने आया, म्यू जुआनिन ने कहा और साथ ही राहत की भारी सांस भी ली। हर किसी के हाव भाव शिथिल हो गए थे, मानो कोई बहुत भारी बोझ उनकी पीठ से उतर गया हो। एकमात्र अपवाद यूचे था, उसकी बुनी हुई भौहें बिल्कुल भी शिथिल नहीं हुई थी। नहीं, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है, यूचे ने धीमी आवाज में कहा। आइस फीनिक्स दिव्य ने मुझे बताया कि यह एक आपदा थी जो अनिवार्य रूप से भड़क उठेगी और उसने इसे 1 से अधिक बार कहा। उसके अस्तित्व के स्तर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह इस बारे में झूठ बोलेगी। मू जुआनिन। इसके अलावा युन चे ने अपना हाथ उठाकर अपनी छाती पर दबाया, उसकी सांसें और भी अधिक अव्यवस्थित होती जा रही थी। मेरी गहरी नसें बहुत तेजी से हिल रही हैं और कंपन और अधिक होता जा रहा है और अधिक तीव्र। 30 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर। लाल रंग की रोशनी सिकुड़ती रही और जिस क्षण वह पूरी तरह से गायब हो गई, यह इस बात का सबूत हो सकता है कि यह आपदा पूरी तरह से बुझ गई थी। अंत में लाल बत्ती सिकुड़ गई जब तक कि वह केवल 3 मीटर चौड़ी न रह गई। लेकिन उसके बाद ये सिकुड़ता नहीं रहा, बल्कि अपनी जगह पर ही स्थिर बना रहा। उसके बाद लाल रोशनी हिलने लगी। फिर प्रकाश में कुछ स्पष्ट और विचित्र परिवर्तन होने लगे। ये धीरे धीरे घने से चमकदार और पारभासी में बदल गया और उसके बाद ये धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होने लगा। ये धीरे धीरे साधारण प्रकाश से पदार्थयुक्त वस्तु में परिवर्तित होने लगा। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर उत्साह कम होने लगा क्योंकि उसकी जगह गहरे संदेह और संशय ने ले ली। अंततः किसी समय लाल रंग की रोशनी ने अंततः अपना परिवर्तन रोक दिया। प्रकाश का लाल रंग का निशान गायब हो गया था और उसकी जगह एक लंबा और संकीर्ण हीरे के आकार का लाल रंग का क्रिस्टल था जो लगभग 3 मीटर लंबा था। ये क्रिस्टल प्राइमल कैस की दीवार में जड़ा हुआ था। यूं चे की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। अभी ये केवल उसकी गहरी नसें नहीं थी, यहाँ तक कि उसका दिल भी तेज गति से धड़क रहा था। दरअसल वह इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह उसकी छाती से उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वह वास्तव में आवाज नहीं निकाल सकता। वास्तव में क्या हो रहा था? अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कोई आवाज भी नहीं निकली। दुनिया किसी अनिश्चित समय से एक अतुलनीय भयानक मृत सन्नाटे में डूब गई थी। स्थानिक तूफान पूरी तरह से गायब हो गया था। एकत्रित दिव्य गुरुओं द्वारा पहले जो गहन ऊर्जा भेजी गई थी, वह सब बिना गायब हो गई थे। ट्रेस मानो उसे खाली शून्य ने निगल लिया हो। तारों ने घूमना और घूमना बंद कर दिया। सारी ध्वनि और सारे तत्व पूरी तरह से शांत हो गए थे। आदेश, कानून, स्वर्गीय तरीका, सब गायब हो गया था। थंप थंप। इस जानलेवा सन्नाटे की दुनिया में हर किसी की आंखों की पुतलियां कभी न कभी अपनी हद तक चौड़ी हो गई थी।
फिर भी बहुत समय तक किसी ने आवाज नहीं की, न ही कोई पहली बार में भी आवाज निकालने में सक्षम था। केवल एक चीज जो वे सुन सकते थे वह थी उनके दिलों की धड़कन की अतुलनीय रूप से दबी और धीमी आवाज। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया हो। ये खौफनाक सन्नाटा बहुत लंबे समय तक कायम रहा और इसे किसी ने नहीं तोड़ा, क्योंकि इसे तोड़ने में वे सभी असमर्थ थे। अंततः एक निश्चित समय बीत जाने के बाद हर किसी की दृष्टि में दुनिया बदलनी शुरू हो गई। क्रिम्सन क्रिस्टल में एक गहरा काला सिलहूट दिखाई दिया जो प्राइमल कैस की दीवार में जड़ा हुआ था। यह एक व्यक्ति की आकृति थी। काली आकृति उस लाल क्रिस्टल के भीतर से निकट और निकट, स्पष्ट और स्पष्ट होती गई। अंत में, जैसे कि एक आयामी अवरोध टूट गया हो, वह काली आकृति धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल गई। उस समय दिलों के धड़कने की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई और भले ही क्षेत्र स्पष्ट रूप से रोशन था, हर किसी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक असीम काली जगह में गिर गए हो। यह एक प्रकार का कपकपी वाला डर और दमघोंटू दमन था जिसका वर्णन करना असंभव था। आकृति बहुत लंबी नहीं थी और उन्होंने फटे पुराने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे और त्वचा का जो हिस्सा खुला था उसका रंग बेहद चौंकाने वाला नीला काला था और वह बेहद महीन घावों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यह व्यक्ति कोई दुष्ट भूत हो जिसे हजारों हजारों बार काटा गया हो। अभी अभी सीधे 9 नरकों से बाहर निकला था। उस व्यक्ति की आकृति से कोई भी आसानी से बता सकता था कि वे शायद एक महिला थी। उसके शरीर से अंधकार में अंधेरी ऊर्जा उभर आई और उसकी आंखें गहरी रात से भी अधिक काली हो गईं। उसके हाथ में एक तेज सुई थी जो बिल्कुल साधारण लग रही थी। सुई की नोक से असाधारण रूप से मंद लाल रंग की रोशनी बह रही थी। भले ही वह रोशनी मंद थी, सुई की नोक पर मदराती लाल रंग की रोशनी की बिंदी किसी भी तारे की रोशनी से अधिक चमकदार थी। जिस बर्फीले हाथ ने युन चे की बाह पकड़ रखी थी वह धीरे धीरे कस गया क्योंकि वह हल्की हल्की कांप रही थी। युन चे की आंखें खुली हुई थी, उसके दांत कसकर भींचे हुए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर मजबूती से अंतरिक्ष में बंद हो गया हो। वह कोई आवाज या कोई हरकत करने में असमर्थ था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आंखें इतनी सिकुड़ गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे फटने वाली थी और उनका पूरा शरीर लगभग गिरने की स्थिति तक कांप रहा था। ऐसी भयावहता, ऐसा संतरास या ऐसी निराशा उन्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। उन अंधेरी आंखों ने उस सीलन भरी दुनिया को देखा जो उसके आगमन के कारण बनी थी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों को पार कर लिया जो उसके स्वागत के लिए आए थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और इस दुनिया को छुआ जिससे वह बहुत समय से अलग थी। बूढ़ा खलनायक मैं जी युआन वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज किसी दुष्ट आत्मा की आवाज से भी अधिक कर्कश और भयानक थी और जब सभी ने इसे सुना तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्माओं में अनगिनत जहरीली सुइयां चुभो दी गई हो। इसके अलावा इस आवाज ने उस दुष्स्वप्न को जगा दिया था जिसने संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता को कैद कर लिया था, क्योंकि जो स्थान लंबे समय से निष्क्रिय था वह अंततः हिंसक रूप से हिलना शुरू कर दिया था। दूर स्थित तारों ने आखिरकार अपनी गति फिर से शुरू कर दी, लेकिन वे सभी अपनी मूल कक्षाओं से भटक गए थे। जैसे ही तत्व वापस अस्तित्व में आए, उनमें फिर से जोश आ गया, लेकिन वे सभी बेहद उन्मादी हो गए थे। यहाँ तक कि वे, जिनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं थी, वास्तव में डर से कांप रहे थे। एक स्थानिक तूफान उठ खड़ा हुआ और यह अभी आए स्थानिक तूफान से भी अधिक भयावह था। जो देव सम्राट आगे खड़े थे और जो दिव्य स्वामी पीछे खड़े थे, उनके सभी दिव्य शरीर जोर जोर से हिल गए और दूर तक उड़ गए। कई दिव्य गुरुओं के शरीर पर दरारें और दरारें दिखाई दी, जिससे वे खून में रंग गए। लेकिन उसने शुरू से अंत तक एक कदम भी नहीं उठाया था। ये सब उसके प्रकट होने पर आभा में आए बदलाव के कारण ही हुआ था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट घबराहट में लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसके शरीर का सारा खून बुरी तरह उबल रहा था, लेकिन जो खून उबल रहा था वह अतुलनीय रूप से ठंडा लग रहा था। उसने आगे देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपना मुंह कई बार खोला और बंद किया।
इससे पहले कि वह अंततः सबसे भयभीत और कांपती आवाज में बोला, जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं कहा था, हेवंस मीटिंग। डेविल एम्परर, आतंक। एक अवर्णनीय आतंक, एक नवजागृत शैतान की तरह, हर किसी के दिल और आत्मा की गहराई में पागलपन से बढ़ रहा था और बढ़ रहा था। 1 घंटे से भी कम समय पहले ही उन्हें लाल दरार के पीछे की सच्चाई के बारे में पता चला था, और इससे पहले कि उन्हें सच्चाई से उबरने का समय मिलता, स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने वास्तव में बात की थी। उन आयामों के माध्यम से कदम रखा, जिन्होंने मौलिक अराजकता को उससे परे अलग कर दिया और उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए थे। ये कितना क्रूर और बेतुका दुष्स्वप्न था। वे अंधेरी आंखें अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के शरीर पर पड़ी, और भले ही ये केवल एक पल के लिए ही टिकी रहीं, लेकिन इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर और आत्मा को अनगिनत टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया हो। उसने कहा, गंदी देव जाति, उन्होंने इस शासक का स्वागत करने के लिए आप जैसे तुच्छ नश्वर प्राणियों का एक समूह भेजा है। वह प्राचीन शैतान जाति के 4 शैतान सम्राटों में से एक, हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट जी युआन, लाखों वर्षों से बाहर निर्वासित रहने के बाद अंततः प्रारंभिक अराजकता में लौट आई थी। बात सिर्फ इतनी थी कि ब्रह्मांड की आभा पूरी तरह से बदल गई थी। ये बिल्कुल गंदा और गंदा हो गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि पिछले कुछ वर्षों में प्राइमल कैस की दीवार में अजीब हलचलें ये सुनिश्चित करेगी कि देव जाति उसकी वापसी पर उसके स्वागत के लिए पर्याप्त तैयारी करेगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लोग उसका स्वागत कर रहे हैं वे तुच्छ और दयनीय नश्वर प्राणियों का एक समूह होंगे। शुई क्यानहेंग अपनी 2 बेटियों के सामने खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ थीं। वह इतना भयभीत था कि लगभग फटने को हो गया था। आह आह आह। एकत्रित ऊपरी क्षेत्र के सभी राजाओं के गले की गहराइयों से कांपती कराहें निकल रही थी। यह एक अवर्णनीय दमनकारी ताकत थी, एक ऐसा दबाव जिसने उनके शरीर और आत्मा दोनों को लगभग कुचल दिया था। वास्तव में यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें पता चला कि सच्चा आतंक और निराशा क्या है। स्वर्ग में शैतान को हराने वाला सम्राट, एक सच्चा आदिकालीन शैतान सम्राट। उन्हें आदिम युग में भी सबसे मजबूत अस्तित्व माना जाता था, शैतान सम्राट जो वर्तमान मिथक और किंवदंतियों में वर्णित दिव्य प्राणियों से भी अधिक ऊंचे थे। एक दुष्स्वप्न। उन सभी को कैसे आशा थी कि यह केवल एक दुष्स्वप्न था। ड्रैगन मोनार्क, प्राइमल कैस का वर्तमान सर्वोच्च शासक, उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और उसकी उंगलियों का हर जोड़ हड्डी जैसा सफेद था। सच्चा आतंक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका किसी की इच्छा से विरोध किया जा सके। एक शैतान सम्राट से निकली दमनकारी शक्ति को किसी भी नश्वर प्राणी की इच्छा को पूरी तरह से कुचलने के लिए केवल एक पल की आवश्यकता थी। शैतान सम्राट की विपत्ति अंततः सचमुच उतर आई थी। उनकी अत्यधिक आशा साकार नहीं हुई थी, कोई चमत्कार प्रकट नहीं हुआ था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के शरीर का हर एक हिस्सा, उसके शरीर का हर एक बाल कांप रहा था। हालांकि वह बहुत पहले ही समझ गया था कि स्थिति वास्तव में क्या है, और उसने खुद को किसी और से पहले वर्षों के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। अब जब उसने वास्तव में इस संकट का सामना किया है, तब भी उसे लगता है कि यह सब बहुत ही दयनीय था। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर और दुर्बल था, ऐसा था कि लौटा हुआ शैतान सम्राट बहुत ही भयानक था। यह एक भयावहता थी जो किसी की आत्मा के सहने की सीमा को पार कर गई थी। उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा, चुभने वाले दर्द और उसके मुंह में भरे खून के स्वाद ने उसकी स्पष्टता को कुछ हद तक बहाल कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, प्रभु शैतान सम्राट, मैं विनती करता हूं कि आप मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। हम देव जाति नहीं है। देव जाति बहुत समय पहले इस ब्रह्मांड से गायब हो गई है। नहीं, भगवान की दौड़, जी युआन ने कहा और उसकी आंखें थोड़ी मुड़ गईं। वे काली काली आंखें एक असीम शैतानी खाई की तरह लग रही थी जो सारी जिंदगी को निगल सकती है। शैतान सम्राट प्रकट हुआ था, लेकिन परिस्थितियां शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से भिन्न थीं। भविष्यवाणी की
उनके और उनके पूर्वजों के दिमाग में जब शैतान सम्राट और शैतान देवता जो लाखों वर्षों से नफरत झेल रहे थे वापस आए, तो वे निश्चित रूप से अपनी नफरत और नाराजगी को एक पागल तरीके से उजागर करेंगे। वे इसे दुनिया पर उतारेंगे, जीवित और मृत सभी चीजों को नष्ट और रौंद देंगे। कोई तर्कसंगतता या संयम की उम्मीद कैसे कर सकता है जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड को भरने के लिए पर्याप्त नफरत से भरा हुआ लौटा हो। लेकिन शैतान सम्राट वापस आ गया था और उन्हें अभी भी अन्य शैतान देवताओं को देखना बाकी था। इसके अलावा लौटा हुआ शैतान सम्राट अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत और तर्कसंगत लग रहा था। कम से कम उसने सीधे तौर पर उन पर हमला नहीं किया था और उन्हें देखते ही नष्ट नहीं किया था। तो यह ऐसा था मानो अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने निराशा की उस खाई में आशा की एक धुंधली किरण देखी हो। उसने बोलने की पूरी कोशिश की, हाँ, भगवान शैतान सम्राट अभी अभी प्रारंभिक अराजकता में लौटे हैं, इसलिए आप इस बात से अनजान हैं कि देव जाति और शैतान जाति दोनों का अंत 1 लाख साल पहले हुआ था। केवल नश्वर प्राणी इस वर्तमान ब्रह्मांड में मौजूद है। लॉर्ड डेविल सम्राट की आध्यात्मिक धारणा को देखते हुए आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वर्तमान आदिम अराजकता उस समय की आदिम अराजकता से अलग है। ये शब्दों की बहुत लंबी श्रृंखला नहीं थी, लेकिन उन्हें कहने मात्र से ही अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। उसकी छाती जोर जोर से फूल रही थी और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, उनका अंत पूरा हो गया। जी युआन ने दूर से देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, उनके अंत। ये ब्रह्मांड बहुत ही कमजोर और दुर्बल हो गया था। आदिम अराजकता के बाहर शून्यता से हुई तबाही ने उसकी शैतान सम्राट शक्ति को अतीत की तुलना में बहुत दूर कर दिया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक धारणा अभी भी पूरे ब्रह्मांड की लंबाई से भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसे किसी देवता या शैतान का आभामंडल नहीं मिला। केवल एक चीज जो बची थी वह थी ये अशांत और दयनीय ब्रह्मांड और ये नीच और दयनीय प्राणी। क्या मोई भी मर चुका है? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज किसी शैतानी मंत्र की तरह लग रही थी। हाँ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्सुकता से उत्तर दिया, मोई की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह बहुत पहले ही एक पूर्व युग की किंवदंती बन चुका है। वर्तमान प्रारंभिक अराजकता एक ऐसी दुनिया है जो दूसरे युग में चली गई है। उनके चारों ओर का स्थान अचानक एक बार फिर बर्फीले ठंडे सन्नाटे में डूब गया। हे, वह अचानक हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी असाधारण रूप से ठंडी और भयानक थी। मर गई। वह कैसे मर सकता है? वह कैसे मर सकता है? इस शासक ने अभी तक उसकी लाश को व्यक्तिगत रूप से नष्ट नहीं किया है और उसकी आत्मा को चकनाचूर नहीं किया है, तो वह कैसे मर सकता है? घृणा, आक्रोश, दुर्भावना, असंतोष। जी युआन के शरीर से काली धुंध उभर आई। अंधेरे की शैतानी ऊर्जा अंततः विस्फोटक रूप से जारी हो रही थी, क्योंकि उसकी नकारात्मक भावनाएं भड़क उठी, जिससे उनके आसपास का स्थान निराशा में डूब गया। इस समय जी युआन की नजर अचानक घूम गई और एक निश्चित दिशा में घूरने लगी। वह दिशा उस ओर इशारा कर रही थी जहां ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के 4 लोग खड़े थे। किया नये फैंटियन, किया नये बुशिन, किया नये बुबे और किया नये बुई। ब्रह्मा, स्वर्ग, भगवान, कुल, उसने धीमी चीख के साथ कहा। उसकी काली आंखों से हड्डियां काटने वाली और अत्याचारी नफरत निकल रही थी। उस बुरे खलनायक मोई के कुत्ते। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1453 पूर्ण शक्ति भले ही लाखों साल हो गए हों और भले ही ये केवल एक बेहद पतली और उथली आभा थी, जी युआन इस बारे में कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एक देव कबीला था जिसने स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई के अधीन काम किया था। उसकी हिंसा और नफरत को खुद को प्रकट करने का एक रास्ता मिल गया था। जी युआन के शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा तेजी से मुड़ी और भड़क उठी। जहां तक 4 कियाने भाइयों की बात है, उनकी पुतलियां एक ही पल में अपनी पूरी चौड़ाई तक फैल गईं। यह ऐसा था मानो कोई शैतान उनके गले कसकर पकड़ रहा हो और तेजी से उन्हें मौत की अथाह खाई में खींच रहा हो।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जी युआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और इस हरकत से, जो इससे अधिक सरल नहीं हो सकती थी, इसने कियाने भाइयों को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई बहुत भारी वजन उनके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। दरअसल उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दबाव के कारण उनके शरीर और आंतरिक अंग फटने वाले हैं। भगवान शैतान सम्राट, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा बहुत कठिनाई से, हम नहीं है। इससे पहले कि उसकी आवाज भी गिरे, मौत की आभा उन पर हिंसक रूप से टूट पड़ी थी। ओ वाह, उसकी शक्ति की थोड़ी सी रिहाई के साथ उसने जो दमनकारी शक्ति फैलाई थी वह भयानक से ऐसी चीज में बदल गई थी जिसे अब शब्दों का उपयोग करके वर्णित नहीं किया जा सकता है। तीनों ब्रह्मा देवता अपनी कंपकंपी को नियंत्रित नहीं कर सके क्योंकि अचानक उनकी आंखों में गहरी रोशनी चमक उठी। उनका डर द्वेष में बदल गया और वे सभी एक ही समय में कर्कश चिल्लाने लगे और उन्होंने एक साथ स्वर्ग के शैतान सम्राट पर हमला कर दिया। इस परिवर्तन के कारण अधिकांश दिव्य गुरुओं को अनायास ही चिल्लाना पड़ा। ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के 3 ब्रह्मा देवता, 3 10वें स्तर के दिव्य गुरु, 3 लोग थे जिन्हें दुनिया द्वारा दिव्य गुरुओं के बीच दिव्य गुरु माना जाता था। उन तीनों ने एक ही समय में अपनी चाल चली। उस पल में उनसे जो शक्ति फूटी, उससे ऊपरी क्षेत्र के राजा, जो दिव्य स्वामी भी थे, को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले थे। उपस्थित अधिकांश लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने 3 ब्रह्मा देवताओं को कार्य करते हुए देखा था। इसके अलावा ये भी पहली बार था कि उपस्थित अधिकांश देव सम्राटों ने 3 ब्रह्मा देवताओं को एक साथ हमला करते देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में देव सम्राटों के अलावा कोई अन्य अस्तित्व नहीं था जो योग्य हो उनमें से 3 अपनी ताकत का संयोजन कर रहे हैं। जैसे ही उसने 3 ब्रह्मा देवताओं की शक्ति का सामना किया, जी युआन ने एक भी हलचल नहीं की, न ही उसकी अभिव्यक्ति में रत्ती भर भी बदलाव आया। उसने केवल इतना ही किया कि अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से एक उंगली हिलाई। टकराना, एक अतुलनीय कोमल और फीकी अंगूठी के साथ दिव्य मास्टर शक्ति जिसे 3 ब्रह्मा देवताओं ने आगे बढ़ते हुए भेजा था, अचानक पलक झपकते ही पूरी तरह से गायब हो गई। इस वर्तमान युग में शक्ति का उच्चतम स्तर 10वें स्तर के दिव्य गुरु की शक्ति, और यह उस शक्ति के 3 अलग अलग हमले थे। ये सब एक पल में तितर बितर हो गया था। यह ऐसा था जैसे कि जिन शक्तियों ने पहले ऊपरी क्षेत्र के सभी राजाओं को चौंका दिया था और चकित कर दिया था, वे साबुन के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें हाथ की आकस्मिक लहर से पॉप किया जा सकता था। जहां तक 3 ब्रह्मा देवताओं की बात है, एक साथ उनके गले से दयनीय विलाप फूट पड़ा। जैसे ही वे अपने पीछे ईथर में गिरे, उनके शरीर से खूनी धुंध की एक बड़ी फुहार फूट पड़ी। ब्रह्मा सम्राट के 3 ब्रह्मा देवता, जिनमें से प्रत्येक अपनी उंगलियों के झटके से तारों को नष्ट कर सकता था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया था, तब भी वे सभी शैतान सम्राट की उंगलियों के झटके से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और सभी अंदर उस पर एक पल आप अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हैं? जी युआन ने धीरे से अपनी उंगलियां फैलाते हुए कहा। वे 5 ठंडे और अलग थलग शब्द हर किसी की आत्मा की गहराई में सबसे भयानक अभिशाप की तरह गूंज रहे थे जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उसकी हथेली से काली रोशनी का एक समूह चमक उठा। तुरंत ब्रह्मा सम्राट के 3 ब्रह्मा देवताओं के शरीर पर काली रोशनी का एक समूह चमक उठा। काली रोशनी ने उनके शरीर को घेर लिया। जैसे ही भारी सदमे और आतंक की 3 दयनीय चीखें सुनाई दी, उनके दिव्य मास्टर शरीर, ब्रह्मांड में सबसे मजबूत, सबसे लचीले शरीर, इस हद तक कि इनमें से किसी एक को नष्ट करने की तुलना में स्वर्ग को मापना आसान होगा, को चीर दिया गया। उस काली रोशनी से अनगिनत काले टुकड़े सबसे कमजोर और सबसे नाजुक कपड़े की तरह फट गए। टकराना, पलक झपकते ही काली रोशनी बिखर गई और शून्य में लौट आई। इस प्रकार ब्रह्मा सम्राट के 3 ब्रह्मा देवता पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गए। वे इस ब्रह्मांड से पूरी तरह मिटा दिए गए थे और उनका एक भी निशान नहीं बचा था। उस भयानक सन्नाटे के बीच समय ठंडे स्वर में बहता रहा और बहुत देर तक कोई आवाज भी नहीं सुनाई दी।
असीम आतंक ने हर किसी की रीढ़ को ठंडक पहुंचा दी और वे कांपने लगे, उनकी नसें पूरी तरह से टूट गईं। सभी के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए थे और उन पर खून का एक भी दाग नहीं लगा था। क्या नए वो शेन, क्या नए वो बे, क्या नए वो आए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत ये 3 नाम थे जिनके बारे में सोचने वाले का दिल कांप उठेगा। लेकिन वे मर चुके थे। ऐसे ही ये धूल के 3 धब्बों को पोंछने जितना आसान था। चौंकाने वाला ऐसा शब्द नहीं था जो इस दृश्य का सटीक वर्णन कर सके। उस पल में सदमे और भय से उनकी छाती फट गई, जिससे ब्रह्मांड पर प्रभुता करने वाले इन दिव्य गुरुओं को अचानक समझ में आया कि किसी के दिल और आत्मा के ढहने, किसी के विश्वासों के ढहने और बिखरने का क्या मतलब है। इसने उनके दिलों में बची खुची आशा को भी बेरहमी से नष्ट कर दिया था। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने पहले शैतान सम्राट की वापसी के लिए प्रार्थना करने के बारे में जो कहा था, वह पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जबकि वह प्रारंभिक अराजकता से बाहर थी ताकि वे उसका विरोध कर सकें। वह आशा भी पूरी तरह से टूट गई थी। 3 ब्रह्मा देवता, वे मूल रूप से वर्तमान युग में सबसे मजबूत जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते थे, फिर भी वे एक ही पल में लौटे शैतान सम्राट द्वारा मिटा दिए गए थे। नश्वर प्राणियों और देवताओं के बीच यही अंतर था। ये सोचना कि वे, जो इस वर्तमान युग में दिव्य प्राण युग की तरह थे, वास्तव में सच्चे ईश्वर के सामने कितने कमजोर और महत्वहीन, कितने दयनीय थे। 3 ब्रह्मा देवताओं की मृत्यु हो गई थी। कियानगे फैंटियन पूरी तरह से स्तब्ध होकर वहां खड़ा था। ऐसा लगता था मानो वह पूरी तरह से डर गया हो और उसका शरीर कभी कभार ही हिल जाता था। निस्संदेह वह इस दुनिया का वह व्यक्ति था जो सबसे अच्छी तरह जानता था कि 3 ब्रह्मा देवता कितने शक्तिशाली थे। लेकिन वह उस प्रकार की शक्ति को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था जो 3 ब्रह्मा देवताओं को तुरंत नष्ट कर सकती थी। न केवल 3 ब्रह्मा देवता एक ही माता पिता से उनके सगे भाई थे, बल्कि वे ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के 3 महान आधारशिला भी थे। उन्हें 3 महान स्तंभों के रूप में भी गिना जाता था जो राजा क्षेत्र का समर्थन करते थे, जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 स्थान दिया गया था। इसके अलावा उनकी अपनी नजर में, किसी और की नजर में, वे 3 महान और मजबूत स्तंभ थे जिन्हें किसी भी चीज से बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता था। लेकिन वे तो ऐसे ही मर गए थे, वैसे ही ढह गए थे। सभी मिथकों, किंवदंतियों और प्राचीन अभिलेखों ने उस सदमे और विस्मय का एक अंश भी उत्पन्न नहीं किया जो इस दृश्य ने उत्पन्न किया था। 10वें स्तर के 3 दिव्य गुरुओं को ऐसे मारना जैसे कोई घास काट रहा हो। इस बार उन्होंने अपनी आंखों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से ये देखने के लिए किया था कि एक प्राचीन शैतान सम्राट की शक्ति कितनी भयानक थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि वे लोग, जिनके पास एक दिव्य गुरु की शक्ति थी, वास्तव में एक आदिम शैतान सम्राट के सामने चींटियों के समान हीन थे। एक भयानक भावना जो सीधे किसी के अस्थि मज्जा और आत्मा में घुस गई, इस स्थान पर लटक गई क्योंकि यह एकत्रित दिव्य गुरुओं के शरीर और आत्माओं की हर दरार में पागलपन से प्रवाहित हो रही थी। जी युआन ने धीरे से अपना हाथ घुमाया। उसकी हथेली कियाने फैंटियन की ओर थी जो वहां पूरी तरह से गतिहीन खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। उसके बाद उसने कहा, वहां अभी भी तुम। जैसे ही उसने जी युआन की खुली हथेली और उसकी आंखों का सामना किया, जो मौत की काली रोशनी से चमक रही थी, कियाने फैंटियन का शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया। वह वास्तव में अपने घुटनों तक डूब गया था। भगवान शैतान सम्राट, आपका विनम्र सेवक केवल एक नश्वर प्राणी है जिसे थोड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति विरासत में मिली है। मैं निश्चित रूप से ब्रह्मा स्वर्ग भगवान कबीले से संबंधित नहीं हूँ। अब जब मेरे भगवान शैतान सम्राट के पास है गौरव के साथ प्रारंभिक अराजकता में लौट आने पर, निश्चित रूप से आपके पास सभी लोगों पर अधिकार होगा और स्वर्ग के नीचे हर कोई आपके सामने झुकेगा। मेरे कियाने कबीले की पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कुछ छोटी प्रसिद्धि है। हम अपने भगवान शैतान सम्राट के अधीन सेवा करने के इच्छुक हैं और हम आपकी आज्ञा और बुलावे पर रहने को तैयार हैं। हमारे भगवान शैतान की ओर से एक भी आदेश नहीं है शहंशाह कि हम बात नहीं मानेंगे।
हम हरगिज बेवफा नहीं होंगे। यदि किसी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता कि क्या हो रहा था और जो कहा जा रहा था उसे नहीं सुना होता, तो ब्रह्मांड में कोई भी विश्वास नहीं करता कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट इतना विनम्र और निम्न रुख अपनाएगा और इतने अधीन और विनम्र तरीके से बोलेगा। ढंग। हालांकि उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए उसका तिरस्कार या उपहास नहीं किया। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो उंगली के झटके से आपके भाग्य का फैसला कर सकता है, आपके सामने खड़ा होता है, तो ये सबसे अशोभनीय और अपमानजनक विकल्प होता है, लेकिन साथ ही ये सबसे बुद्धिमान और तर्कसंगत विकल्प भी होता है। कोई भी बना सकता है। और इस मौजूदा दौर में इतने लोग भी नहीं थे जो कह सकें वे शब्द इतनी स्पष्टता के साथ थे जब वे स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की शैतानी शक्ति के अधीन थे। इसके अलावा पूर्वी दैवीय क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट कियानवे फैंटियन ने एक मिसाल कायम करते हुए एकत्रित दैवीय गुरुओं की गरिमा की आखिरी परत को भी तोड़ दिया है। कुछ से अधिक लोगों के पैर कांप रहे थे, मानो वे मौके पर घुटने टेकने और शैतान सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए शायद ही इंतजार कर सके। उनके पास उसे रोकने या उसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। इस ब्रह्मांड का मालिक पूरी तरह से बदलने वाला था। मृत्यु और समर्पण के बीच इस ब्रह्मांड में अधिकांश जीवित प्राणी बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले को चुनेंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पहले कभी इस तरह के विकल्प का सामना नहीं किया था और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें पहली बार में ही ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि भले ही कोई अपनी गरिमा को त्याग दे और समर्पण में अपने घुटने मोड़ ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे जीवित रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति इतने समय तक जी युआन की थी। उसके मुंह का कोना धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से तिरस्कारपूर्ण और उपहासपूर्ण स्वर में ऊपर की ओर झुका। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसके तिरस्कार और तिरस्कार को महसूस कर सकता था, जैसा कि उसने कहा था, तो ये मोई के कुत्तों के वंशज हैं, देव जाति के वंशज हैं जो केवल धार्मिकता के बारे में बात कर सकते हैं। हे हा 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 हा। वह अचानक बेतहाशा हंसने लगी। उसकी हंसी अविश्वसनीय रूप से बेलगाम और प्रचंड थी, लेकिन यह एक असीम दुख और उदासी से भी भरी थी। जैसे ही उसकी हंसी गिरी, उस विशेष क्षण में उसके हाथ का इशारा अचानक बदल गया और उसकी हथेली के पलटने के बाद एक काली काली दमनकारी शक्ति जोर से नीचे दब गई। आतंक की दबी हुई कराहें हवा में गूंज उठी। वह अंधेरा दबाव न केवल कियाने फैंटियन पर दबाव डाल रहा था, बल्कि यह स्टार गॉड दायरे के 6 स्टार देवताओं और मून गॉड दायरे के 5 चंद्रमा देवताओं पर भी दबाव डाल रहा था, और इसमें जिया क्विंग्यू भी शामिल था। शैतान सम्राट की दमनकारी शक्ति के तहत उन्हें तुरंत घुटनों के बल झुकना पड़ा और वे खड़े होने में असमर्थ हो गए। मोई के कुत्ते, भले ही वे केवल उनके वंशज हों, वे सभी मरने के लायक हैं। ब्रह्मा, स्वर्ग देवता, कबीले, तारा देवता, चंद्रमा देवता। प्राचीन युग के दौरान ये सभी स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई के अधीनस्थ थे। मोई पहले ही मर चुका था, सभी देवता गिर चुके थे, इसलिए उसकी प्रतिशोधपूर्ण घृणा और क्रोध निस्संदेह इन वंशजों पर पड़ेगा। नहीं, इन सत्ता उत्तराधिकारियों पर जिन्हें उचित वंशज भी नहीं कहा जा सकता। हर कोई बड़े सदमे में था क्योंकि वे घबराहट में पीछे हट रहे थे। उनके सदमे और डर के साथ साथ कई स्तर की खुशी भी मिली हुई थी। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की तरह उन्हें भी एहसास हुआ था कि यह शैतान सम्राट जो उनकी दुनिया में फिर से प्रकट हुआ था, उतना अतार्किक या क्रूर नहीं था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। उसके पास अभी भी तर्क शक्ति थी और उसका मन साफ था। वह स्पष्ट रूप से उन सभी को मार सकती थी, फिर भी उसने अपना सारा क्रोध उन लोगों पर केंद्रित किया था जिन्हें मोई के देव कुलों की शक्तियां विरासत में मिली थी। शायद बाकी लोग इस विपत्ति से बच सके। जैसे ही वे सदमे और डर से पीछे हटे, वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। उन सभी ने 3 ब्रह्मा देवताओं को अपने सामने मरते देखा था और उस सर्वव्यापी दमनकारी शक्ति ने कियाने फैंटियन और एकत्रित स्टार देवताओं और चंद्रमा देवताओं को पूरी तरह से असहाय बना दिया था।
केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह उस निराशा को गले लगाना था जो तेजी से उनके शरीर के हर हिस्से में फैल रही थी। बकवास। म्यूजुवानाइन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। कियानये की मृत्यु और स्टार देवताओं की मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चंद्रमा देवताओं जिया क्विंग्यू को उनमें गिना जाता था। रुको, एक मिनट रुको, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट कांपती आवाज में चिल्लाया। भगवान शैतान सम्राट, वे देव जाति के नहीं हैं, वे केवल वाह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के अलावा कोई भी उसे रोकने या उनकी ओर से विनती करने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों को यह एहसास हुआ कि वे शायद इस आपदा से बच सकते हैं, वे किसी और के लिए तत्काल विनाश का जोखिम क्यों उठाएंगे। इससे पहले कि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की आवाज गिरी थी, काली रोशनी की एक किरण उसके शरीर से टकराई, जैसे उसने अचानक उसकी आवाज दबा दी और उसके शरीर पर जोर से दबाव डाला। उसके बाद जी युआन की आवाज, एक आवाज जो थी मृत्यु देवता से भी लाखों गुना अधिक भयानक, हर किसी की आत्मा की गहराइयों से गूंज उठा। ऐसा लगता है कि तुम भी सचमुच मरना चाहते हो। शी के कुत्ते भी मरने के लायक हैं। मेरे स्वामी। इकट्ठे हुए अभिभावक तुरंत इतने हैरान और भयभीत हो गए कि वे मरना चाहते थे। लेकिन एक शैतान सम्राट की ताकत के सामने, एक शैतान सम्राट की नफरत के सामने, उसे कौन बचा सकता था। इस वर्तमान संसार में देवता ऐसे अस्तित्व थे जो अब प्रकट नहीं होने चाहिए। प्रारंभिक अराजकता में वर्तमान आभा को देखते हुए किसी भी अधिक सच्चे देवताओं को जन्म देना मूल रूप से असंभव था। यहाँ तक कि प्राचीन युग से पीछे छोड़ दी गई कुछ सच्चे ईश्वर की कलाकृतियां भी तेजी से कमजोर हो गई थी, क्योंकि प्रारंभिक अराजकता में आभा बदल गई थी और इसमें शाश्वत स्वर्ग मोती जैसे स्वर्गीय गहन खजाने शामिल थे। क्या इस वर्तमान ब्रह्मांड में पूर्ण शक्ति जैसी कोई चीज मौजूद थी? मैंने नहीं किया। प्रत्येक राजा क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उन पर नियंत्रण रखने के लिए अन्य राजा क्षेत्र भी थे। यहाँ तक कि आदिकालीन अराजकता का सर्वोच्च शासक ड्रैगन मोनार्क भी खुले तौर पर वह नहीं कर सका जो वह करना चाहता था। हालांकि अगर एक सच्चा ईश्वर इस दुनिया में अवतरित होता है, तो इसका मतलब है कि एक पूर्ण शक्ति जो प्रकट नहीं होनी चाहिए थी वह प्रकट हो गई है। एक पूर्ण अस्तित्व, बिल्कुल स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की तरह जो प्रारंभिक अराजकता के पार से लौटा था। उसके पास जो शक्ति थी वह वर्तमान ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गई, उन स्वर्गीय कानूनों और सिद्धांतों को पार कर गई जो इस वर्तमान आदिम अराजकता को बांधते थे। वह एक ही इच्छा से किसी भी प्राणी के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती थी। वह किसी एक जाति का भाग्य निर्धारित कर सकती थी। प्राइमल कैश क्षेत्र की कानून और व्यवस्था आज से अकेले उसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी और सभी जीवित प्राणी उसके गुलाम होंगे। किसी के पास उसका विरोध करने की कोई शक्ति या कोई संभावना नहीं होगी। जब तक वह इच्छुक थी, वह अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करने के लिए इस वर्तमान दुनिया में जीवित और मृत सभी चीजों को नष्ट भी कर सकती थी। या शायद वह प्रारंभिक अराजकता को फिर से स्थापित कर सकती थी और इसे वहां से विकसित होने दे सकती थी, इसे एक ऐसे ब्रह्मांड में बदल सकती थी जो केवल उसका था। भविष्य की दुनिया, भविष्य के जीवित प्राणी जो प्रारंभिक अराजकता में मौजूद थे, वे सभी अकेले स्वर्ग में शैतान सम्राट के चरणों में झुकेंगे। ये वह भविष्य था जिसे वे सभी देख सकते थे और यह सबसे अच्छा संभव भविष्य था। आज से ब्रह्मांड नाटकीय रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, चाहे यह उनकी अभिव्यक्ति हो या उनके आंतरिक विचार, ये सब भारीपन और उदासी से ढका हुआ था। और ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र, स्टार भगवान क्षेत्र, चंद्रमा भगवान क्षेत्र और शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के लिए केवल निराशा थी। हालांकि यही वह समय था जब शैतानी दबाव के सामने अचानक प्रचंड गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसका विरोध दिव्य गुरु भी नहीं कर सके। इस प्रचंड गहन ऊर्जा से रक्त वर्ण का गहन प्रकाश भी विकीर्ण होने लगा। यद्यपि यह गहन ऊर्जा प्रबल थी, फिर भी जो लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे वे कौन थे? उनकी शक्ति के स्तर को देखते हुए इसे केवल निम्न और दयनीय गहन ऊर्जा के धागे के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
हालांकि ये गहन ऊर्जा का वह धागा था जो उनकी नजर में दयनीय रूप से कमजोर था, जिसके कारण स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की आंखें बुरी तरह कांपने लगी। सारा द्वेष, नफरत, हत्या का इरादा और यहाँ तक कि शैतान सम्राट की छोड़ी गई शक्ति भी अपनी जगह पर स्थिर हो गई। युन चे धीरे धीरे मू जुआनेन के पीछे से बाहर चला गया। शैतान सम्राट की दमनकारी शक्ति के तहत भी उसके शरीर से निकलने वाली रक्त रंग की गहन ऊर्जा अभी भी सघन और चमकदार थी। उसने सीधे उन आंखों को देखा जो शैतान सम्राट ने अचानक उसकी ओर निर्देशित की थी और उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ शैतान सम्राट, क्या आप इस कनिष्ठ को कुछ कहने की अनुमति देंगे? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1454 एकमात्र आशा। यू चे की अचानक उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। हालांकि इसके तुरंत बाद तिरस्कार और दया आने लगी। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दी गई क्योंकि उसने एक बार स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के खिलाफ बात की थी। पूरे समूह में सबसे कमजोर गहन अभ्यासी के रूप में ये पहले से ही अजीब था कि वह उनके पीछे पीछे इस स्थान तक आया। अब वह खड़ा हो रहा था और सीधे स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट को संबोधित कर रहा था। क्या वह निराशाजनक रूप से मूर्ख था या उसे अचानक जीवन जीने के लिए बहुत थकाव लगने लगा था? क्या आप इस जूनियर को कुछ कहने की इजाजत देंगे? उन्होंने कहा। उनकी नजर में उसकी बातें मूर्खतापूर्ण और अफसोसजनक दोनों थी। बड़े भाई यू शुई मेइन सदमे में चिल्लाए। आप शुई क्यानहेन की आंखें गहरी चिंता से घूम गईं, लेकिन उसने खुद को सदमे और डर में इतना गहरा पाया कि वह मुश्किल से एक उंगली भी हिला पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे सबके भावों की जगह घबराहट ने ले ली। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसकी हथेली वैसे ही हवा में स्थिर हो गई और उसके अंदर बैठी काली ऊर्जा बाहर फैलकर किसी और की जान नहीं ले सकी। दरअसल वह एक अस्थिर लौ की तरह बेतहाशा टिमटिमा रही थी। उसकी गहरी नजर यू चे के शरीर पर टिक गई। 3 सांसें बीत जाने पर भी वह स्थिर रहा। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और निराशा में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने असमंजस में अपनी आंखें खोली और एक और भी अधिक हैरान करने वाली तस्वीर ने उसका स्वागत किया। स्थिति ने एक अजीब मोड़ ले लिया, लेकिन किसी ने भी गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? शैतान सम्राट संभवतः एक सुंदर चेहरे पर मोहित नहीं हो सकता था क्योंकि वह लाखों वर्षों से प्रारंभिक अराजकता से परे फंसी हुई थी। क्या वह जी युआन की हथेली में काली ऊर्जा और अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट, क्या न ये तारा देवताओं और चंद्रमा देवताओं को थामने वाली काली आभा अचानक आंधी में गायब हो गई? फिर जी युआन यू चे के सामने आया, उसकी रक्त रंग की गहन ऊर्जा को छेद दिया और उसकी गर्दन को पकड़ने की हरकत की। लेकिन फिर एक सेकंड की हिचकिचाहट के कारण उसने अपना मन बदल लिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने सीधे यू चे की आंखों में देखा। उसकी काली पुतलियां उसकी गहन ऊर्जा की विकृतियों के पीछे थोड़ा हिल रही थी। क्यों? तुम्हारे पास उसकी शक्ति क्यों है? अपनी शक्ति के स्तर पर वह सचमुच एक विचार से यू चे की गहन ऊर्जा को खत्म कर सकती थी। हालांकि न केवल उसकी हथेली ने उसकी आभा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसने रक्त के रंग की गहन ऊर्जा के खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश नहीं की जो उसके शरीर और उसकी आंखों पर रगड़ रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह विधर्मी ईश्वर कला का 5वां क्षेत्र था, हेल मोनाक। यू चे ने उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। वह और भी कम भयभीत और आशंकित महसूस कर रहा था क्योंकि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने उसकी शुरुआत में की गई भविष्यवाणी की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया की थी। यदि उसने प्रतिक्रिया की पूर्ण कमी प्रदर्शित की होती, तो वह बिल्कुल विपरीत महसूस कर रहा होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनकी इच्छा और शक्ति का उत्तराधिकारी हूँ, यू चे ने शांति से कहा। या कम से कम ये तो ऐसा ही दिखता था।
वास्तव में वह अपने जीवन के लिए चिंतित था, क्योंकि यदि वह थोड़ी भी जोर से सांस छोड़ती तो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट गलती से उसे मार सकता था। जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट दुनिया के सामने आया, तो ईश्वर क्षेत्र के स्वामी इतने भयभीत हो गए कि दबाव के कारण उनका साहस टूटने का खतरा पैदा हो गया। युन चे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ा आशावाद महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह आने वाला शैतान सम्राट सिर्फ एक यादृच्छिक शैतान सम्राट नहीं था, वह विधर्मी भगवान की महिला भी थी। विधर्मी भगवान को आइस फीनिक्स दिव्य द्वारा पूरी दुनिया में सबसे महान भगवान के रूप में सम्मानित किया गया था, और वह ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य के लिए आशा को पीछे छोड़ने के लिए अपने जीवन काल को छोटा करने का विकल्प चुनता था। अगर वह इतनी दूर जा सकता था कि स्वर्ग में शैतान सम्राट के प्यार में पड़ने की वर्जना को तोड़ सकता था, अगर वह उसे वर्ल्ड पीस जैसी कीमती चीज उपहार में दे सकता था, तो यू चे को यकीन था कि वह एक क्रूर और निर्दयी शैतान नहीं थी स्वभाव से। भले ही लाखों वर्षों का निर्वासन स्वाभाविक रूप से उसे नफरत से भर देगा, फिर भी युन चे को पूरा यकीन था कि यह उसकी आत्मा और स्वभाव को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर क्योंकि वह एक शैतान सम्राट थी। उसने चुना विश्वास है कि उसकी हरकतें उसके दिल को छू सकती थी। ऐसा नहीं कि उसके पास चुनने के लिए कोई और विकल्प था। इस पल में दुनिया बिल्कुल खामोश थी, स्तब्ध और भ्रमित। किसी ने भी थोड़ा सा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। हेल मोनाक की गहन ऊर्जा खून की तरह लाल थी। इस ठंडे, दमनकारी और अंधेरे वातावरण में इसका रंग और भी अधिक आकर्षक था। दुनिया फिर से स्तब्ध हो गई। केवल एक चीज जो अभी भी हिल रही थी वह थी युनचे के कॉलर के आसपास का हाथ। उनके चेहरे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थे, और युनचे स्पष्ट रूप से अपने जख्मी नीले काले चेहरे को भावनाओं से थोड़ा कांपते हुए देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भारी मात्रा में दर्द को रोक रही हो। क्या वह भी मर गया है? ये 4 शब्द थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जी युआन को उन्हें अपने मुंह से निचोड़ना पड़ा। जी युआन की प्रतिक्रिया से यू चे के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह संभवतः किस ओर ले जा सकता है। युन चे ने हल्के से सिर हिलाया। लाखों साल पहले से देव जाति और शैतान जाति दोनों पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तत्वों का निर्माण देवता नष्ट होने वाला अंतिम देवता था। जब जी युआन और हेवन स्मिटिंग डेविल रेस को दुनिया से निर्वासित किया गया था, तब भी विधर्मी भगवान को तत्वों के निर्माण भगवान के रूप में जाना जाता था। जी युआन अकेले नहीं थे जिन्होंने यू चे को स्पष्ट रूप से सुना था। उपस्थित सभी लोग उसे सुन भी सकते थे। दुनिया के सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में जो स्कारलेट दरार की सच्चाई जानता था, दिव्य स्वामी और देव सम्राट सभी यू चे के शब्दों से हिल गए थे। जैसे ही उन्होंने चौड़ी पुतलियों के साथ युन चे के रक्त रंग के गहन प्रकाश को देखा, अंततः उन्हें इस तथ्य की याद आई कि युन चे ने गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान कुल 3 तत्वों का उपयोग किया था। एक दिव्य आत्मा के गहन अभ्यासी को हराया था जबकि वह अभी भी एक दिव्य क्लेश था, और एक दिव्य राजा को हरा दिया जबकि वह अभी भी एक दिव्य आत्मा था। हो सकता है, क्या ये हो सकता है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने खुद से बुदबुदाया। जी युआन का हाथ अचानक आपस में चिपक गया और यू चे का कॉलर तुरंत काले टुकड़ों में बिखर गया। उसकी काली पुतलियां अव्यवस्थित रूप से कांप रही थीं, और यू चे को जी युआन के केंद्र से फैल रहे दर्द और दुख की गहरी अनुभूति स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। वह अपना माथा पकड़कर और अपने दांतों को कसकर भींचते हुए कराह उठी। आह आह आह। वह एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी जो अचानक निराशा का शिकार हो गई थी। उसके विलाप अस्पष्ट और विकृत थे। यह एक ऐसा दुख था जिसने एक शैतान सम्राट की इच्छाशक्ति को भी हरा दिया। मर गया, मर गया, मर गया। क्रैक 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 क्रैक। ये शैतान सम्राट के दांतों की आवाज थी जो दबाव में टूटने की धमकी दे रहे थे। यू चे सहित हर कोई सदमे में जी युआन को देख रहा था। यू चे के मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया उसके दिमाग में सबसे अच्छे मामले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। भले ही स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को लाखों वर्षों के लिए आदिम अराजकता से निर्वासित कर दिया गया था, भले ही उसकी नफरत उतने ही लंबे समय से जमा हो रही थी, वह
विधर्मी भगवान के प्रति। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि एक गहन अभ्यासी जितना मजबूत, अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक जीवित रहता था, उनकी भावनाएं उतनी ही पतली हो जाती थी। जिंग ज्यूकोंग इसका एक प्रमुख उदाहरण था। तो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की प्रतिक्रिया उस नश्वर से लगभग अधिक क्यों थी जिसने अपने जीवन का प्यार खो दिया था? नी हुआन, तुम क्यों मर गई? क्यों? तुमने मेरे लौटने का इंतजार नहीं किया। उसने अपना सिर इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां उसके मांस में धंसने का खतरा था। वह भी पत्ते की तरह हर तरफ हिल रही थी। एक पल के लिए सभी की दृष्टि और दिमाग धुंधले हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह महिला वही भयानक शैतान सम्राट थी जिसने पहले उंगली के झटके से 3 ब्रह्मा देवताओं को खत्म कर दिया था। नी हुआन, यू चे ने मन में सोचा, क्या यही विधर्मी भगवान का असली नाम है? ऐसा लग रहा था कि विधर्मी भगवान ने सिर्फ अपनी उपाधि नहीं त्यागी है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में विधर्मी भगवान के असली नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। बदला एकमात्र कारण नहीं है जिसने मुझे दुनिया में जीवित रहने के लिए प्रारंभिक अराजकता के बाहर हमारा वादा सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्यों? तुम ही क्यों हो जिसने हमारा वादा तोड़ा? क्यों? 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 युन चे ने वास्तव में अपनी उंगलियों के बीच के अंतराल से एक आंसू की झलक देखी। हालांकि उसने अचानक युन चे की ओर देखा क्योंकि उसका गहरा दुख अगले ही पल एक अनंत खाई जितने गहरे काले दबाव में बदल गया। वह मर चुका है। तुम वह नहीं हो। आप बस एक नश्वर व्यक्ति हैं जिसने उसकी दया और शक्ति प्राप्त कर ली है। तुम्हारी हिम्मत है मुझ पर मुंह बंद करने की। तुम्हारी हिम्मत है। उसकी शक्ति विरासत में मिली है। नीच नश्वर। उसकी आवाज अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी। सृष्टि के रचयिता देवता की मृत्यु, उसके पति की मृत्यु उसके लिए एक ऐसा आघात थी जिसे दुनिया में कोई भी महसूस या समझ नहीं सका। उसके आरोप लगाने वाले शब्दों के बावजूद शैतान सम्राट वास्तव में अनजाने में अपनी भयानक शक्ति वापस ले रहा था। ये लगभग ऐसा था जैसे उसे डर था कि वह गलती से इस नाजुक नश्वर को नुकसान पहुंचा सकता है। युन चे ने उत्तर दिया, ये जूनियर आपका मतलब समझता है। ये कनिष्ठ केवल एक तुच्छ नश्वर व्यक्ति है जिसे सृष्टि के तत्व देवता की दयालुता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, और वह इसे अपने जीवन में कभी भी चुकाने में सक्षम नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से ये जूनियर एक पल के लिए भी वरिष्ठ शैतान सम्राट के बराबर व्यवहार किए जाने की उम्मीद नहीं करता है। हालांकि ये जूनियर आपके साथ एक संक्षिप्त श्रोता का अनुरोध करना चाहता है, यदि केवल मेरे अंदर वर्तमान में मौजूद शक्ति के कारण। उनके शब्द जी युआन के लिए थे, लेकिन वे बाकी सभी के कानों में स्वर्गीय गड़गड़ाहट के विस्फोट की तरह थे। तत्वों का सृजन ईश्वर, विधर्मी ईश्वर। जब युन चे ने कॉन्फेड गॉड स्टेज पर आश्चर्यजनक मात्रा में कौशल और असामान्य शक्तियों का प्रदर्शन किया था, तो अनगिनत लोगों ने अनुमान लगाया था और उसके रहस्य के बारे में जानने की होड़ की थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन आज ही उन्हें पता चला कि यू चे के अंदर रहने वाली दिव्य शक्ति वास्तव में विधर्मी भगवान की विरासत थी। ये पहले कभी न देखी गई सृष्टि ईश्वर की विरासत थी। स्टार गॉड क्षेत्र के 6 स्टार देवता भी समान रूप से हैरान थे। हालांकि स्वर्गीय मूल स्टार गॉड तुमी ने मौखिक रूप से स्टार गॉड क्षेत्र में सभी को सुनने के लिए अपना संदेह व्यक्त किया था, यह अंततः अभी भी एक अनुमान था। एक अनुमान इतना अजीब था कि कोई भी ठोस सबूत के बिना विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन अब स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट और विधर्मी भगवान के बीच संबंध, शैतान सम्राट की प्रतिक्रिया और यू चे की स्वयं की स्वीकारोक्ति को देखते हुए अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आग, बर्फ और पानी की दैवीय शक्ति पर युन चे की महारत ईश्वरीय थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बड़े क्षेत्र के अंतराल के बावजूद अपने विरोधियों को हराने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी विरासत यही थी, एक सृजन ईश्वर का। ये सच्चे परमेश्वर की विरासत से एक संपूर्ण स्तर ऊंचा था। अतीत में ये रहस्योद्घाटन यू चे पर सदमे के अलावा अनगिनत उत्साह और इच्छाएं लेकर आता था। कियाना ये यंग र इसका एक उदाहरण था। लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया सदमे, उत्साह
और यहाँ तक कि आशा की भी थी। उन्हें अचानक समझ आया कि यू चे ने खुद को क्यों दिखाया था। वे ये भी समझ गए कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने उसकी शक्ति को देखकर उसकी तरह प्रतिक्रिया क्यों की थी। यू चे पर उनकी नजरें पहले से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगा मानो अंधेरे की दुनिया में एक रोशनी जल उठी हो। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना हाथ उठाया और अपना मुंह खोला, लेकिन स्थिति के कारण उन्होंने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वह बस यू चे को आशा और विनती के साथ घूर सकता था। शायद विनती एक बेहतर शब्द होगा। अंत में जी युआन ने उत्तर दिया, मुझे बताओ उसकी मृत्यु कैसे हुई। जी युआन स्पष्ट रूप से यू चे को बोलने का मौका दे रहा था। उस पल में हर किसी की आंखें थोड़ी चमक उठी। शब्दों में यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि वे इस समय कितना हिला हुआ और भ्रमित महसूस कर रहे थे। वे वर्तमान दुनिया के शासक थे, और यह एक ऐसी आपदा थी जिससे निपटने का अधिकार केवल उन्हें था। हालांकि सुरंग के अंत में जो इंतजार कर रहा था वह पूरी तरह से शक्तिहीनता और निराशा थी, और प्रकाश की अचानक किरण जो कहीं से भी निकली वह एक नीच कनिष्ठ थी जिसने अनंत स्वर्ग महासभा में अपना रास्ता चुपके से रखा था। वह अभी 50 वर्ष का भी नहीं था। युन चे ने शुरू करने से पहले थोड़ी राहत की सांस ली। शैतान जाति और देव जाति के रिश्ते आपके खिलाफ चाल के बाद दिन ब दिन खराब होते गए, वरिष्ठ। बाद में स्वर्गीय दंड देने वाले दिव्य सम्राट की स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार के अत्यधिक उपयोग के कारण मृत्यु हो गई, और हथियार को बिना किसी स्वामी के छोड़ दिया गया। ये वह फ्यूज बन गया जिसने दो जातियों के बीच युद्ध शुरू कर दिया, और अनगिनत शैतान और देवता नष्ट हो गए। नतीजतन शैतान सम्राट को भड़काने से बचने के लिए युन चे ने अपने शब्दों के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया। उन्होंने शैतान सम्राट की दुर्दशा का वर्णन करने के लिए चाल शब्द का उपयोग किया, और देव जाति से पहले शैतान जाति का उल्लेख किया। अंत में शैतान जाति ने चुना उनकी हार में दुष्ट शिशु के असंख्य कष्टों के चक्र को खोलना, लेकिन दुष्ट शिशु का उपयोग किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसके पास शाश्वत रात्रि शैतान कबीले का एक शैतान संप्रभु था, और उसने सभी के खिलाफ परम शैतान जहर असंख्य क्लेश को उजागर करने के लिए स्काई पॉइजन पल का उपयोग किया। इसका अंत सभी शैतानों और देवताओं की मृत्यु के साथ हुआ, जिनमें तत्वों का निर्माण करने वाला देवता भी शामिल है। युन चे अविश्वसनीय रूप से युवा था, और उसने जितने प्राचीन धर्मग्रंथों का अध्ययन किया वह दयनीय था। फिर भी उसने दुनिया के शैतान सम्राट को उस विपत्ति के अंत के बारे में सूचित करने की पूरी कोशिश की जिसके बारे में ईश्वर क्षेत्र में सभी ने सुना था। जी युआन ने बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप यू चे की कहानी सुनी। हालांकि उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी काली पुतलियों में हलचल पैदा कर दी, और एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई जो यू चे की उम्मीदों से परे थी। नहीं, ये सही नहीं है। जी युआन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें रसातल जितनी गहरी लग रही थी। वह स्काई पॉइजन पल का स्वामी था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे दुष्ट शिशु इसे उससे छीन सके। उद्धरण चिन्ह ... युन चे इस नए रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1455 प्रारंभिक अराजकता का भाग्य। वह स्काई पॉइजन पल का स्वामी था। इसके अलावा वह केवल विधर्मी ईश्वर का संदर्भ दे सकता है। इस रहस्योद्घाटन ने युन चे को सचमुच स्तब्ध कर दिया था। वर्तमान दुनिया में स्काई पॉइजन पल के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड बचे थे। सबसे सुसंगत रिकॉर्ड में कहा गया है कि स्काई पॉइजन पल एक कलाकृति थी जो आदिम युग के दौरान शैतान जाति से संबंधित थी, और इसका मालिक कौन था इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड या अफवाहें नहीं थी। लेकिन अगर विधर्मी ईश्वर स्काई पॉइजन पल का स्वामी था तो ये कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। यहाँ तक कि आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी, जो जानता था कि उसके पास स्काई पॉइजन पल है, ने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। विधर्मी भगवान उस समय स्काई पॉइजन पल का स्वामी था। ये कैसे हो सकता है? और यह उससे होना भी नहीं चाहिए था। एक मिनट रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है? यू चे के सदमे और घबराहट के बीच उसका बायां हाथ अचानक जी युआन ने पकड़ लिया। इससे पहले कि वह इस पर प्रतिक्रिया दे पाता, उसके हाथ से एक गहरे हरे रंग की चमक निकली।
उसके बाद एक गहरे हरे रंग का मोती, जो एक भ्रम और कुछ वास्तविक दोनों लग रहा था, धीरे धीरे उसके पास से तैरने लगा। स्काई पॉइजन पर्ल ने वास्तव में स्वयं को स्वतंत्र रूप से प्रकट किया था। उसने ही लिंग को सदमे में हौंफते हुए सुना। जैसे ही उसने स्काई पॉइजन पर्ल की छवि पर ध्यान केंद्रित किया, जी युआन की आंखों में उदास रोशनी चमक उठी। वह धीमी आवाज में बोली, उसने वास्तव में तुम्हें स्काई जहर मोती भी दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जी युआन द्वारा अभी अभी बोले गए 3 शब्द स्काई पॉइजन पर्ल उपस्थित सभी दिव्य गुरुओं के दिलों और आत्माओं की गहराई में 3 भारी हथौड़े के वार की तरह गूंज रहे थे, जिससे उन्हें इतना झटका लगा कि वे मदद नहीं कर सके। लेकिन गपशप, आकाश, जहर, मोती, कुछ से अधिक दिव्य गुरु अपनी सांसों के बीच उन शब्दों को बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। युन चेपर वास्तव में एक स्वर्गीय गहन खजाना था। शाश्वत स्वर्ग मोती और दुष्ट शिशु चक्र के बाद वास्तव में एक और स्वर्गीय गहन खजाना था जो दुनिया में घूम रहा था, और यह वास्तव में यूचे के कब्जे में दिखाई दिया था। एक युवा व्यक्ति जो निचले लोकों में पैदा हुआ था। ये बेहद चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन इस वक्त वे आश्चर्य की चीख भी नहीं निकाल पा रहे थे। स्वर्गीय गहन खजाने, उनमें से हर एक का अस्तित्व ऊंचा और अद्वितीय था। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र एक राजा क्षेत्र बन गया था जो पूरी सृष्टि पर केवल इसलिए प्रभुत्व रखता था क्योंकि उन्होंने शाश्वत स्वर्ग मोती प्राप्त कर लिया था। पहले ही दिन दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया फिर से जागृत हो गया। इसने एक राजा क्षेत्र को नष्ट कर दिया और पूरे देव क्षेत्र को भय और घबराहट में जीने का कारण बना दिया। और अभी उन्होंने एक बार फिर एक और स्वर्गीय गहन खजाने का अस्तित्व देखा था। इसके अलावा कोई भी यह नहीं भूल पाएगा कि असंख्य क्लेश, वह जहर जिसने इतने वर्षों पहले देवताओं के युग को समाप्त कर दिया था, न केवल दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र की शक्ति से बनाया गया था, बल्कि यह स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति का उपयोग करके भी बनाया गया था। स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति के तहत सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसका जहर सच्चे देवताओं को भी दफना सकता है, तो वर्तमान युग के जीवित प्राणी भी नहीं कर पाएंगे। कल्पना करें या समझे कि स्काई पॉइजन पर्ल की जहर शक्ति वास्तव में कितनी भयानक थी। हालांकि स्काई पॉइजन पर्ल नाम के बारे में सोचकर ही लोग स्वचालित रूप से सोचेंगे कि देवताओं का युग कैसे समाप्त हुआ और उनके दिल ठंडे हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज की भावना सही थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। यू चे की निगाहें क्षण भर के लिए खाली हो गईं। तथ्य यह है कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट एक ही नजर में बता सकता था कि उसके पास स्काई पॉइजन पर्ल है। उसने पहले ही उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन ये सोचकर कि वह वास्तव में सीधे स्काई पॉइजन पर्ल के असली शरीर को बुला सकती थी। अंततः उसने कुछ सोचा और अपना सिर उठाया और कहा, वरिष्ठ, क्या आप पहले स्काई पॉइजन पर्ल के मालिक थे? या शायद आप स्काई पॉइजन पर्ल के पहले मालिक थे? ये सही है, जी युआन ने स्काई पॉइजन पर्ल को घूरते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उस समय जब वरिष्ठ और विधर्मी और तत्वों के सृजन भगवान पति और पत्नी बन गए, तो तत्वों के निर्माण भगवान ने आपको अपना विश्व भेदी दे दिया। क्या सीनियर ने उसे आपका अपना स्काई पॉइजन पर्ल भी दिया था? यू चे ने जारी रखा। जी युआन की आंखें थोड़ी झुक गईं, लेकिन उसने इससे इनकार नहीं किया। अब मैं समझ गया। यून चे की आवाज धीमी हो गई और उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि इतने साल पहले सीनियर के जाल में फंसने के बाद तत्वों का निर्माण भगवान आत्म दोषारोपण और अपराध बोध से भर गया था, इसलिए उसने स्काई पॉइजन पर्ल को शैतान जाति को लौटाने का फैसला किया। इसके अलावा उस अवधि के दौरान किसी को भी ये पता नहीं चला था कि तत्वों का निर्माण करने वाला देवता स्काई पॉइजन पर्ल का स्वामी था, और स्काई पॉइजन पर्ल से संबंधित अभिलेखों में इसे हमेशा संबंधित कलाकृतियों में से एक के रूप में दर्ज किया गया था। शैतान जाति के लिए, और आखिरी बार जब वह दिखाई दिया तो वह भी शैतान जाति के साथ था। यदि यूनचे को पता होता कि इतने वर्षों पहले जैस्मीन को असंख्य कष्टों का दुष्ट शिशु चक्र कहाँ मिला था, तो वह शायद यह अनुमान लगाने में भी सक्षम होता कि विधर्मी भगवान ने जिस शैतान कबीले को स्काई पॉइजन पर्ल लौटा दिया था, वो सबसे अधिक संभावना थी अनंत रात्रि शैतान कबीला।
यदि यह सब सच था तो इसका मतलब ये था कि यदि विधर्मी भगवान ने स्काई पॉइजन पल को शैतान जाति को वापस नहीं किया होता, तो स्काई पॉइजन पल को असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र और असंख्य क्लेशों द्वारा अपहरण नहीं किया गया होता। जो ब्रह्मांड को कवर करता है, उसकी रचना नहीं की गई होती। वास्तव में यदि ऐसा न होता तो देवताओं का युग शायद समाप्त ही न होता। वह नहीं जानता था कि क्या विधर्मी ईश्वर को उसके जीवन के अंत में अपने कार्यों पर बहुत पछतावा हुआ था। अपराध, उसे अपराध बोध क्यों होगा? इसका उससे क्या लेना देना? जी युआन ने ऐसी आवाज में बात की जो गहरी और निराशाजनक ठंडक से भरी हुई थी। वह दोषी महसूस करता था क्योंकि वह आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। वह दोषी महसूस करता था क्योंकि वह आपसे बदला लेने या आपकी ओर से निवारण करने में असमर्थ था। लेकिन उससे भी अधिक उसे दोषी महसूस हुआ क्योंकि वह कहना चाहता था कि वह और भी अधिक दोषी था कि वह तुम्हारे साथ अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन एक बार जब वे शब्द उसके मुंह के पास आए, तो उसने आगे बढ़ने से पहले उन्हें जबरदस्ती निगल लिया। परिणाम स्वरूप वह न केवल चुपचाप स्काई पॉइजन पल को शैतान जाति को लौटा दिया, यहाँ तक कि उसने सृजन के देवता के रूप में अपनी उपाधि भी पूरी तरह से त्याग दी। इसके बजाय उसने खुद को विधर्मी भगवान कहा और भले ही वह अभी भी देव जाति का था, उसने अब खुद को देव जाति से संबंधित किसी भी मामले में शामिल नहीं किया। और यहाँ तक कि दो जातियों के बीच अंतिम क्रूर लड़ाई के दौरान भी उसने देव जाति की मदद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने किसी भी पक्ष की सहायता करने का विकल्प नहीं चुना। विधर्मी भगवान, जी युआन धीरे से बुदबुदाया। उसके बाद उसने अचानक एक ठंडी और फीकी हंसी छोड़ दी। उसकी आंखों में उदासी की ऐसी परत छा गई जिसे कोई और कभी नहीं समझ पाएगा। इस दुनिया में स्वयं विधर्मी ईश्वर के अलावा केवल वह ही वास्तव में दो शब्दों विधर्मी ईश्वर का अर्थ समझती थी। जैसे ही युन चे बोल रहा था, वो पूरे समय स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे रहा था। उसने एक हाथ उठाया, चमकदार लाल गहन रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल रही थी, और कहा, वरिष्ठ शैतान सम्राट, जो शक्ति इस कनिष्ठ को विरासत में मिली है वह केवल रक्त संबंधी दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विधर्मी ईश्वर मूल शक्ति है। और मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इसे भी समझो। जी युआन, विधर्मी भगवान, मूल शक्ति, उन चार शब्दों ने उन दिव्य गुरुओं के दिलों को झकझोर कर रख दिया, जो डर के मारे चुप हो गए थे। विधर्मी ईश्वर गिरने वाला अंतिम देवता था। देवताओं का युग समाप्त होने के बाद वह मूल रूप से उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होगा। हालांकि उसने अपने पीछे अविनाशी रक्त की एक बूंद छोड़ने के लिए अपना समय आने से पहले ही अपना अस्तित्व समाप्त करने में संकोच नहीं किया। इस जूनियर को कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पता चला। उसने ऐसा क्यों किया? इसका कारण न केवल एक पर्याप्त रूप से मजबूत दैवीय शक्ति विरासत को छोड़ना था, बल्कि यह आपके लिए भी था, वरिष्ठ शैतान सम्राट। युन चे को मूल रूप से इस बात पर संदेह था कि विधर्मी भगवान, जो असंख्य क्लेशों के जहर से भी प्रभावित थे, इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रह सके। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी संभावना ये थी क्योंकि वह एक समय स्काई पॉइजन पल का मालिक था। विधर्मी ईश्वर जानता था कि आपके पास विश्व भेदी है, इसलिए वह निश्चित रूप से जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप आदिम अराजकता के बाहर शून्य से सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौटेंगे। इसके अलावा बिना किसी देवता वाली दुनिया सीनियर के क्रोध और नाराजगी का सामना करने में असमर्थ होगी। तो ये वह शक्ति थी जिसे वह अपनी इच्छा के साथ पीछे छोड़ गया था। देवताओं और शैतानों के पतन के साथ, जिन लोगों से आप नफरत करते थे, जिस जाति से आप नफरत करते थे, वह बहुत पहले ही इतिहास की धूल में मिल गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आप उनके साथ पति पत्नी के रूप में अपने रिश्ते को याद रखेंगे और अपने प्रतिशोध और नफरत को भी धूल में मिला देंगे, ताकि आप इस वर्तमान दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। कम से कम वह आपको इस निर्दोष और कमजोर दुनिया पर लाखों वर्षों के क्रोध और आक्रोश को बाहर निकालने से रोकना चाहता था। यही वह इच्छा थी जो विधर्मी परमेश्वर अपने पीछे
छोड़ गया था। मेरा मानना है कि वरिष्ठ शैतान सम्राट निश्चित रूप से इसे स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम है। युन चे ने असाधारण रूप से शांत और नपे तुल्य अंदाज में बात की। ब्रह्मांड के विशाल दायरे में किसी भी अन्य ध्वनि ने उसे बाधित नहीं किया या उसे काट नहीं दिया। ईश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, लेकिन एक बात जो समान थी वह ये थी कि उन्होंने यू चे के भाषण की शुरुआत से अंत तक एक भी ध्वनि नहीं बोली थी। सभी की निगाहें अब युन चे पर टिकी थीं। वे सभी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थे कि युन चे के शब्दों का क्या मतलब है। उनके सामने रखे गए दो विकल्प संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र, संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता की नियति को निर्धारित करेंगे। जी युआन ने कोई रुकावट नहीं डाली क्योंकि वह उदासीनता से सुन रही थी। उसने यू चे के बोलने का इंतजार किया था और उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा था, और दूसरों ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। युन चे शैतान सम्राट को स्वर्ग से मारने वाले स्वर्ग से 2 फीट भी दूर नहीं था, और ये दूरी एक देव सम्राट को भी उनकी बुद्धि से डराने के लिए पर्याप्त थी। यू चे ने अपने दिल की धड़कन को दबाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह स्वर्ग के शैतान सम्राट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा और उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। हालांकि वह पहले ही एक दिव्य राजा बन चुका था, लेकिन उसके लिए नरक सम्राट राज्य में बहुत लंबे समय तक रहना कठिन था। यू चे के शरीर के चारों ओर आभा में बदलाव ने आखिरकार जी युआन की प्रतिक्रिया को उकसाया। उसकी नजर थोड़ी मुड़ी और उसने रुखाई से कहा, अगर तुम सह नहीं सकते तो अब और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने लापरवाही से अपनी उंगली से हवा को थपथपाया। तुरंत यू चे के शरीर की गहरी रोशनी एक ही पल में बुझ गई। विधर्मी ईश्वर द्वार, विधर्मी आत्मा, जलता हुआ हृदय, दुर्गम, गड़गड़ाता स्वर्ग, नर्क सम्राट, वे सभी ठीक उसी क्षण बंद हो गए। युन चे को इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसकी शक्ति को एक पल में दबा सकती थी, लेकिन उसने वास्तव में सीधे तौर पर उसके विधर्मी ईश्वर द्वार को बंद कर दिया था। अब इससे युन चे को वास्तव में बहुत बड़ा झटका लगा था। चूंकि हेरेटिक गॉड की दिव्य शक्ति का स्तर अत्यंत ऊंचा था, इसलिए उसकी हेरेटिक गॉड की दिव्य शक्ति को दबाया जा सकता था, लेकिन इसे कभी भी सील नहीं किया जा सकता था या इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। चाहे वह निचले लोकों में हो या ईश्वरीय लोक में, सभी प्रकार की सीलिंग, गहन कलाएं या गहन संरचनाएं उसके विरुद्ध बेकार थीं। हालांकि एक आकस्मिक नल के साथ उसने उसकी शक्ति की जड़ों में हस्तक्षेप किया था। ये सोचना कि वह वास्तव में विधर्मी ईश्वर से इतनी परिचित थी गहरी नसें नहीं, ये सोचना कि वह विधर्मी ईश्वर कलाओं से इतनी परिचित थी। इस दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करो। जी युआन की आवाज इतनी ठंडी थी कि यह किसी की भी आत्मा में उतर जाती है। इस दुनिया ने कब हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है? उसने अपना हाथ बढ़ाया और उन फटे काले कपड़ों के नीचे कोई देख सकता था कि उसकी बांह पर निशान थे। घाव जो इतने विस्तृत और भयावह थे कि यहाँ तक कि इन दिव्य गहन चिकित्सकों ने भी उन्हें सीधे घूरने की हिम्मत नहीं की। इतने वर्षों में हमने जो अपमान, दर्द, निराशा और मृत्यु सहन की है, तो फिर इसकी कीमत कौन चुकाए? यू चे का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन वह तुरंत नहीं बोला। इसके बजाय उन्होंने अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो आइए इस ब्रह्मांड के शेष समय का उपयोग पिछले कुछ मिलियन वर्षों की भरपाई के लिए करें जो सीनियर ने सहे हैं। यू चे को देखते ही जी युआन की भौहें सिकुड़ गईं। अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए सारी सृष्टि का वध करना, बदला लेने के लिए जीवित सभी लोगों को मारना, इसके बजाय इस नई दुनिया का शासक क्यों न बने? इस ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणी आपसे डरे और आपका सम्मान करें। उन्हें आपकी हर इच्छा मानने दें और आपके द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन करने दें। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सके या फंसा सके, और ऐसा कोई भी नहीं है जिससे तुम्हें फिर कभी डरने या भयभीत होने की आवश्यकता पड़े। आप अपनी नफरत में शामिल होने और सभी जीवित लोगों के लिए दुख और पीड़ा लाने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप सभी चीजों पर शासन कर सकते हैं और सभी युगों के लिए सर्वोच्च शासन कर सकते हैं।
मेरा मानना है कि बाद वाला विकल्प वह है जो सीनियर के लिए अधिक उपयुक्त है। ये निश्चित रूप से विधर्मी ईश्वर की इच्छा भी है, जो उसने चाहा था। जी युआन। हर कोई चुपचाप उन शब्दों को सुन रहा था। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और बारी बारी से बेतहाशा धड़कने लगे। वे बहुत स्पष्ट थे और वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी थे कि युनचे वास्तव में इतने शांत और तर्कसंगत तरीके से स्वर्ग में शैतान सम्राट को मना सकता था। युनचे के शब्द उस सर्वोत्तम परिणाम की ओर इशारा कर रहे थे जिसके बारे में वे अभी सोच सकते थे। यह उन्हें अपना जीवन बचाने की अनुमति देगा और यह वर्तमान ईश्वर क्षेत्र को भी संरक्षित करेगा। भगवान और शैतान की दो जातियां पहले ही मर चुकी हैं, इसलिए भले ही वरिष्ठ शैतान सम्राट को उस जाल के कारण एक बड़ी आपदा से गुजरना पड़ा, आप भी उसके कारण विलुप्त होने की आपदा से बचने में सक्षम थे। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी वरिष्ठ की आज्ञा और बुलावे पर होंगे। भले ही ये शब्द कुछ हद तक अनुचित है, इसे एक प्रकार के मुआवजे के रूप में कैसे नहीं देखा जा सकता है जो नियति ने वरिष्ठ को दिया है। इसके अलावा यह उस प्रकार का मुआवजा है जिसे वरिष्ठ सुरक्षित रूप से स्वीकार कर सकते हैं। जब युनचे ने बोलना समाप्त किया, तो उसने बहुत लंबी और नर्म सांस छोड़ी। इसके बाद उनकी दिल की धड़कन और सांसें पूरी तरह से बंद हो गईं। हालांकि जी युआन की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मौन, एक भयावह सन्नाटा। सुदूर ईश्वर क्षेत्र और विशाल निचले क्षेत्रों में किसी को भी पता नहीं था कि आदिम अराजकता के पूर्वी भाग में यही क्षण संपूर्ण आदिम अराजकता के भाग्य का फैसला करेगा। इसका निर्णय संभवतः स्वर्ग के शैतान सम्राट के अगले शब्दों से किया जाएगा। आखिरकार जी युआन की प्रतिक्रिया हुई। वह वास्तव में मुस्कुराने लगी और यह एक बहुत ही धीमी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी नजर युचे के शरीर से हट गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीकी मुस्कान रह गई। उसके बाद उसने अजीब आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक आदिम शैतान सम्राट ने एक नश्वर प्राणी से उनका नाम पूछा था। केवल इस एक बिंदु के आधार पर युनचे पूरे जीवन भर इसके बारे में दावा कर सकता था। युनचे ने कहा, इस जूनियर का उपनाम यू है और मेरा नाम चे है। चे। किसी अजीब कारण से उसने वह नाम दोहराया और उसके बाद उसकी मुस्कान गहरी हो गई और उसने कहा, बहुत अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छा। आप बिल्कुल सही हैं। वह पुराना खलनायक मोई पहले ही मर चुका है और संपूर्ण देव जाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ये लोग केवल कुछ नश्वर लोग हैं जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति की कुछ विरासतें प्राप्त की हैं। इस प्रकार के लोगों, भले ही मैं उनमें से खरबों को मार डालूं, फिर भी मैं उस समय जो हुआ उस पर अपनी नफरत को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। वे शब्द नश्वर के प्रति गहरी घृणा से भरे हुए थे। फिर भी कियाने फैंटियन और अन्य घटनाओं की इस श्रृंखला से बहुत खुश थे और उनमें से कुछ इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर कांपने लगे। जी युआन की नजर धीरे धीरे उनके शरीर पर पड़ी और उसने उदासीन स्वर में कहा, भले ही आप सभी को देव जाति के कुत्तों की वंशावली और शक्तियां विरासत में मिली हैं, युचे के शब्द इस शासक के दिल तक पहुंच गए हैं, इसलिए ये ठीक है अगर यह शासक तुम्हें नहीं मारता। इसके अलावा आप सभी भविष्य में आज्ञाकारी होंगे। सही। इससे पहले किसी ने भी किसी दिव्य गुरु से ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं की थी। इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इन लोगों के समूह में कई देव सम्राट भी शामिल थे, जिनमें ड्रैगन सम्राट, वह व्यक्ति जो था सार्वजनिक रूप से प्राइमल कैस के सर्वोच्च शासक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि जिस क्षण जी युआन ने ये शब्द कहे, यह उन शक्तिशाली लोगों के कानों में दिव्य संगीत की तरह लग रहा था जो इस वर्तमान ब्रह्मांड के शिखर पर खड़े थे। कियाने फैंटियन, जो मूल रूप से गंदे तरीके से अपने घुटनों पर थे, ने सबसे तेज संभव गति से उचित घुटने टेकने का रुख अपनाया। उन्होंने सबसे विनम्र तरीके से गहराई से झुकते हुए कहा, ये छोटा राजा कियाने फैंटियन, ब्रह्मा सम्राट, ईश्वर क्षेत्र के साथ साथ मेरे भगवान शैतान सम्राट के प्रति हमेशा के लिए वफादारी और दासता की शपथ लेने को तैयार है।
अगर हम बेवफाई का एक संकेत भी दिखाते हैं तो यह निश्चित रूप से मुझे कियाने फैंटियन और मेरे पूरे कियाने कबीले पर बार बार बिजली गिरने का कारण बनेगा, जिससे हमें पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। इस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट अपने प्रदर्शन के साथ झुकने या उठने में सक्षम शब्दों को एक कला के रूप में ले रहे थे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी ऊपरी क्षेत्र के राजा यहाँ एकत्र हुए थे। उनके पक्ष में कई देव सम्राट थे, फिर भी उन्होंने पहले संभावित क्षण में अपनी सारी महिमा और गरिमा को पूरी तरह से त्याग दिया था। पहले संभावित अवसर पर अपनी वफादारी की शपथ लेते हुए उसने जरा भी संकोच या झिझक नहीं की थी। गुणवत्तापूर्ण वीडियो और विश्वसनीय सामग्री के लिए हमारा चैनल देखते रहें। कुछ लोग दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। आप उन्हें पहचान कर अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से अपने शरीर को जमीन पर झुका दिया था। उनके शब्द इतने ईमानदार थे कि वे व्यावहारिक रूप से भक्तिपूर्ण उत्साह के साथ बोले गए थे। उनकी शपथ इतनी जहरीली थी कि इसे सुनने वाले सभी लोगों की आत्मा में सिहरन पैदा हो गई। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स दिल फोल्डेड हैंड्स रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां।